तो कहानी की शुरुआत में हमें अकाने एंड उसका बॉयफ्रेंड तकुमा को दिखाया जाता है, जो कि एक कैफे में बैठा हुआ था। जिधर अचानक से अकाने का बॉयफ्रेंड कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी और लड़की को प्यार करता हूँ। उसका ये बात सुन के अकाने उसे कुछ बोल नहीं पाती है। अकाने बस उसे देख ही जा रही थी। अकाने अपने मन में सोचती है कि मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बहुत दिनों से ताकुमा कुछ अलग सा बिहेव कर रहा था। अब सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपने घर पे है, जिधर अकाने का फ्रेंड मोमो उधर आई हुई थी एंड वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि अकाने का बॉयफ्रेंड अकाने को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको ऑनलाइन में एक लड़की के साथ प्यार हो गया है। इसलिए इधर मोमो अकाने को कहती है कि तुम दुखी मत हो, ऐसे उदास मत होना। लेकिन इधर अकाने बहुत ज्यादा उदास थी। अकाने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करने लगता है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे गेम खेलना सिखाया था। तभी ताकुमा का मैसेज आ जाता है। ताकुमा मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें गेम में जो सारे चीज को दिया है खरीद के, वो सब कुछ तुम मुझे वापस कर दो। एंड ये चीज देख के वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है अकाने। इधर मोमो अपने कॉलेज पे चली जाती है क्योंकि उसका क्लासेस शुरू होने वाली थी। मोमो जाती हुए कह जाती है कि अकाने तुम दुखी मत होना, सब कुछ सही हो जाएगी। इधर हमें अकाने को दिखाई जाती है, जो कि अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसे उदास रहने से कुछ फायदा नहीं है, मुझे भी मूव ऑन करनी पड़ेगी। फिर अकाने अपने लैपटॉप को ऑन करके उस गेम को ओपन करती है ताकि वो सारी चीज को अपनी एक्स को वापस कर सके, जो उसकी एक्स ने उसे दिया था गेम के अंदर। लेकिन अकाने जब चेक करती है कि उसकी एक्स ने उसे क्या क्या चीज गिफ्ट किया था, वो देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीज में से बहुत सारे चीज वो अपने पॉकेट से मतलब अपने पैसों से खरीदा था। अकाने सोचती है कि अगर मुझे पता चल जाता कि वो मुझसे ब्रेकअप करने वाली है तो मैं इस बेकार सा गेम के लिए इतने सारे पैसा वेस्ट नहीं करती। ये बातें सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है अकाने। इसी कारण वो गेम के अंदर एक गेम स्टार्ट कर देती है एंड बहुत सारे हंटिंग करना शुरू कर देती है अपनी गुस्से को निकालने के लिए। तभी उधर दूसरा एक बंदा आ जाता है। उसे अकाने जब चेक करता है उसे पता चल जाता है कि ये बंदा उसका एक गिल्डमेट है एंड इसका नाम है यामादा। अकाने यामादा को मैसेज लिखती है। वो लिखती है कि गुड मॉर्निंग, लेकिन यामादा उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। बट कुछ देर बाद यामादा उसे हेलो मैसेज करता है। अकाने उससे पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। यामादा कहता है कि मैं इधर हंटिंग करने के लिए आया था। अकाने सोचती है कि ये इतना लेट लेट क्यों जवाब दे रहा है मुझे। फिर अकाने यामादा को अपनी दुख बड़ी कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, लेकिन यामादा बस उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है एंड कुछ जवाब नहीं देता है। कुछ देर बाद यामादा कहता है कि अच्छा सुनो, मुझे हंटिंग के लिए ये ग्राउंड चाहिए था, क्या तुम इस ग्राउंड को छोड़ सकती हो। उसका ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। इसी कारण वो यामादा को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगती है। लेकिन उस तरफ से यामादा उसे कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस टॉपिक पे। एंड ये बात सुन के अकाने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ये ग्राउंड नहीं देने वाली हूँ। एंड और भी ज्यादा उल्टा सीधा बोल के वो गेम से बाहर आ जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर अकाने बैठ के कॉफी पी रहा था। तभी अकाने के लैपटॉप में गेम का नोटिफिकेशन आता है, जिधर लिखा था कि 1 ईयर एनिवर्सरी होने वाला है इस गेम का एंड ये गेम वाले एक स्पेशल जगह पे एक पार्टी या फिर मेला टाइप का कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले थे, जिधर गेमर्स को बहुत सारे फ्री में रिडीम कोड्स एंड बहुत सारे आइटम दिया जाता। ये चीज देख के अकाने सोचने लगती है कि अगर उन दोनों का ब्रेकअप ना होता तो वो दोनों भी उस गेम वाले पार्टी पे जाते, जिधर वो दोनों बहुत सारा एंजॉय करते एक साथ मिलके। एंड ये सारे बात सोचते सोचते अकाने रोने लगती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर अकाने अपने कॉलेज पे आया हुआ था। उधर उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड मोमो के साथ मुलाकात हो जाती है। उसको अकाने मोमो को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे। मोमो इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन अकाने का तो कुछ और ही प्लान था। अकाने सोचती है कि मैं उस गेम वाले पार्टी में जाऊंगी बहुत ही सज धस के, क्योंकि मुझे पता है कि उस पार्टी पे मेरा एक्स आने वाला है एंड मैं ऐसे सज धस के जाऊंगी कि मुझे देख के वो जेलसी फील करेगी। फिर हम लोग देखते हैं कि अकाने बहुत सारा शॉपिंग वगैरह करता है एंड बहुत सारे मेकओवर, बॉडी मसाज ये सब करवाता है। अब वो इवेंट वाला दिन आ जाता है, जिधर अकाने जिधर उस गेम का इवेंट होने वाला था ना, उधर आ जाती है। अकाने रियलाइज करती है कि वो इस महीने बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया है, इसी कारण वो इधर कुछ भी खरीद नहीं सकती है। फिर अकाने इधर उधर अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। तभी कुछ देर बाद ही अकाने अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को देख लेती है एंड उसके साथ उसका गर्लफ्रेंड भी था। उन दोनों को देख के अकाने सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए अभी। तभी ताकुमा एंड उसका गर्लफ्रेंड उधर से जाने लगती है एंड ये चीज देख के अकाने उन दोनों की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी भागते भागते अकाने एक लड़के के साथ टक्कर खा के नीचे गिर जाती है, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा भीड़ था। अकाने इधर सोचती है कि मैं इधर ये सब क्या कर रही हूँ, ऐसे एम्बेरसिंग चीजें मैं क्यों कर रही हूँ एंड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब सोच के जैसे ही वो रोने वाली थी, तभी उधर एक हैंडसम सा बंदा आ जाता है एंड वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा जूता है एंड तुम ठीक तो हो ना। अकाने जब इस बंदे को देखता है, वो तो बस देख ही जा रही थी। अकाने सोचती है कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। इधर अकाने उसको क्या बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस चुपचाप उसे देख ही जा रहा था एंड बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। लेकिन ये बंदा अकाने को देख के कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। अकाने उसे सॉरी कहती है, बट ये बंदा कहता है कि मुझे ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोल के उधर से जाने लगता है। अकाने सोचती है कि अरे ये तो वो सेम लाइन बोल रहा है जो वो गेम वाला बंदा कह रहा था, जिससे वो पिछले दिन गेम में मिली थी।
अकाने उसे कहता है कि यामादा। तभी वो बंदा पीछे मुड़ कहता है कि तुम हो कौन। अकाने तो घबरा जाती है ये चीज देख के, लेकिन तभी पीछे से ताकुमा उसे आवाज देता है, अरे ये वही है जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड। अकाने इसको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। अकाने कहता है कि अरे क्या कोइंसिडेंस है कि हम दोनों सेम जगह पे ही है। लेकिन ताकुमा सीधा जाके यामादा को पकड़ लेता है एंड रोने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ताकुमा अपने गर्लफ्रेंड को भी दिखाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेलता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इधर अकाने तो सोचती है कि भाई इधर चल क्या रहा है। अकाने यामादा से पूछता है कि क्या तुम पॉपुलर हो। यामादा उसे कहता है कि हाँ लोकली थोड़ा बहुत पॉपुलर हो। एंड ये बात सुन के अकाने एक एविल से स्माइल करती है। वो सीधा यामादा को पकड़ लेता है एंड कहता है कि हम दोनों डेट पे आए हैं, क्या तुम दोनों भी डेट पे आए हो। लेकिन इधर ताकुमा कहता है कि अच्छा तुम भी इधर हो। ये चीज सुन के भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है अकाने। अकाने कहती है कि मैं तो इधर तब से हूँ जब से तुम इधर आए हो। लेकिन तभी यामादा कहता है कि नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुन के लिटरली अकाने रोने लगती है उसके सामने। अकाने कहता है कि प्लीज तुम मान जाओ, अभी के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन यामादा मान नहीं रहा था उसकी बात। तभी अकाने उसको एक रेयर सा रिदम कोड देता है। इसी कारण ये रिश्वत लेके यामादा मान जाता है। लेकिन इधर ताकुमा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि ताकुमा बहुत दिनों से यामादा के साथ कांटेक्ट करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया। उल्टा इधर अकाने का बॉयफ्रेंड यामादा निकल गया ये चीज देख के। तभी ताकुमा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन ताकुमा का गर्लफ्रेंड उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जिधर यामादा एंड अकाने एक बार पे आया हुआ है जिधर अकाने बहुत ज्यादा बियर पी लिया है एंड वो बहुत ज्यादा उदास है। वो अपनी मन की बात यामादा को बताने लगता है कि मैं ताकुमा को कंफर्ट नहीं कर पाया, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, ये सब उसको बोलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यामादा बस उसको हाँ हूँ ये सभी बोल जा रहा था। कुछ देर बाद अकाने उसे पूछता है कि ये प्रो गेमर होता क्या है। यामादा कहता है कि प्रो गेमर वो गेमर है जो गेम खेलता है, टूर्नामेंट खेलता है एंड उससे पैसा कमाता है। ये बात सुन के अकाने चौंक जाती है। अकाने यामादा को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कोल्ड हो है ना, इसी कारण तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन यामादा उसे कहता है कि आज तक मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना है। एंड ये बात सुन के भाई अकाने बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अकाने कहती है कि तुम कितना ज्यादा खूबसूरत हो, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड होना ही चाहिए। लेकिन यामादा कहता है कि मुझे ये सब रोमांस वाले चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर अकाने ड्रिंक करते करते सोचती है कि अभी ताकुमा एंड उसका गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होगा। ये सोचते सोचते और रोने लगती है। तभी यामादा उसे रोते हुए देख के कुछ नोटिस करती है। इधर अकाने कहती है कि तुम रुको मैं थोड़ा सा वॉशरूम होके आती हूँ। लेकिन जैसे अकाने वॉशरूम में जाती है वो नोटिस करती है कि उसके पैरों पे चोट लगी थी एंड ये बात उसे अभी रियलाइज हो रही है। वॉशरूम से जैसे वो बाहर आती है वो देखती है कि उधर यामादा नहीं है। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि हाँ उधर रहेगा ही क्यों मेरे साथ, वो तो बस जबरदस्ती इधर बैठा था। एंड जैसे ही अकाने रोने वाली थी तभी उधर यामादा आ जाता है एंड यामादा अकाने को रोते हुए देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। यामादा अकाने को बैठने के लिए कहता है एंड अकाने जैसे ही बैठती है यामादा अपनी पॉकेट से एक बैंडेड निकालता है एंड वो अकाने के पैर में जो चोट लगा था ना उस जगह पे लगा देता है। एंड ये चीज देख के अकाने को कुछ रियलाइज होता है। अकाने सोचती है कि अच्छा तो ये बैंडेज लाने के लिए गया था मेरे लिए। एंड अकाने के कुछ अजीब सा फीलिंग होने लगता है। अकाने रोते हुए कहती है कि आज मैं पूरी रात ड्रिंक करूंगी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर अकाने बेड पे सो रही थी। लेकिन जैसे उसका नींद टूटा वो देखती है कि उसके रूम में यामादा बैठ के गेम खेल रहा है। इधर यामादा कहता है कि अच्छा तुम्हारा नींद टूट गया है, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा जोर से बात कर रहा था। लेकिन अकाने तो बस यामादा को ही देखे जा रहा था। लेकिन यामादा उसकी तरफ बढ़ने लगता है एंड ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा घबरा जाती है और धराम से नीचे गिर जाती है। अकाने को याद आ जाता है कि पिछली रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड वो अभी शायद यामादा के घर पे है। ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड वो यामादा को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत शरारत तो नहीं कर दी हो ना। लेकिन तभी यामादा उसे कहता है कि अरे नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं किया मैं। फिर यामादा उसे सब कुछ बता देता है कि पिछली रात को हुआ क्या था। यामादा उसे कहता है कि पिछली रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसी कारण तुम चलने के हालत में नहीं थे। मैं तुम्हें उठा के ले आया था मेरे घर पे एंड मैं तुम्हारा बिल भी पे कर दिया था। तुमने तुम्हारे कपड़े पे उल्टिया भी कर लिया था, इसी कारण मुझे तुम्हारे कपड़े भी धोना पड़ा था। ये सब चीज सुन के अकाने उससे बहुत ज्यादा माफी मांगने लगती है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा सब कुछ पैसा वगैरह लौटा दूंगी। फिर अकाने अपने ड्रेस को पहन के घर के लिए निकल पड़ती है एंड जाते टाइम वो यामादा से बार बार माफी मांगती है। यामादा से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। इधर अकाने घर जाते हुए सोचती है कि मैं पूरी रात एक लड़के के साथ बिताया जिससे मैं जानता भी नहीं हूँ, जिससे मैं अभी मिली हूँ, मुझे माफ कर देना मॉम। अब अकाने अपने घर पे आ चुकी है एंड कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके गले पे जो नेकलेस था ना वो अभी नहीं है। एंड ये चीज देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड पूरा घर छान मारती है उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। लेकिन वो नेकलेस उसे कहीं नहीं मिलता है, इसी कारण वो थक करके बैठ जाती है। तभी अकाने को यामादा की बात याद आता है कि यामादा ने उसे बताया था कि यामादा ने उसके कपड़े को धो दिया था। तभी अकाने को ये रियलाइज होता है कि शायद मेरा नेकलेस तभी यामादा के घर पे ही रह गया होगा। इसी कारण अकाने झटपट से गेम के अंदर ऑनलाइन हो जाती है ताकि वो यामादा से बात कर पाए। लेकिन तभी जैसे वो गेम ऑन करता है तभी उसके गेम का लीडर रूडी ही में ऑनलाइन आ जाती है एंड ये रूडी ही में बहुत ज्यादा मजेदार पर्सनैलिटी है, आप लोगों को आगे पता चलेगा ये। लेकिन अकाने उसको इग्नोर करके यामादा को चेक कर रहा
रहा था कि ये ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन, लेकिन वो देखता है कि यामादा अभी भी ऑफलाइन है। ये देख के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है अकाने। एंड तभी हम लोगों को पता चल जाता है कि ये नेकलेस उसको दिया कौन था। दरअसल अकाने का जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, वो उसको ये वाला गिफ्ट दिया था। इसी कारण अकाने के लिए ये नेकलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रीशियस चीज है। इधर रूरीही में अकाने को कहती है कि क्या हुआ तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा चिंता में हो, तुम मुझे शेयर कर सकती हो कि तुम्हारे परेशानी क्या है। ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या घटा है। तभी रूरीही में भी कहती है कि मेरा बहुत सारा फैन है एंड वो भी मुझे बहुत सारा गिफ्ट भेजता रहता है। इसी कारण मेरा घर अब फुल हो चुका है गिफ्ट के कारण एंड मैं अब बहुत सारा गिफ्ट भी नहीं रख पाती हूँ। इधर बस अकाने उसकी बातों को सुन ही जा रहा था, कुछ नहीं बोल पा रही थी वो। तभी उधर यामादा ऑनलाइन आ जाता है एंड यामादा को देख के भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अकाने जैसे उसे कुछ बोलने वाला था तभी रूरीही में यामादा के साथ बातें करने लगता है। तभी अकाने बहुत ही जल्दी यामादा को मैसेज करता है कि क्या तुम्हें कोई नेकलेस मिला है तुम्हारे अपार्टमेंट में, लेकिन यामादा सीधा मना कर देता है। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है अकाने। इधर यामादा एंड रूरीही में बात कर रहा था गेम के बारे में, तभी यामादा को नोटिस आता है कि एक साइड में कुछ वेपन्स पड़ा है एक डिब्बे के अंदर। ये देख के यामादा कह देता है कि ये किसका डिब्बा है जो ऐसे ट्रैश की तरह ऐसे फेंक के गया है। इधर रूरीही में भी कहता है कि हाँ ये किसका है। तभी उधर अकाने बोलने वाले थे कि वो मेरा है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि यामादा बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगता है उस ओनर को जिसका ये सामान है। एंड वो सारे बातें सुन के इधर अकाने एकदम से चुपचाप हो जाती है, लेकिन यामादा बस उसको बेइज्जती करे जा रहा था। तभी अकाने कह देता है कि हाँ वो मेरा सामान है। ये बात सुन के रूरीही में शॉक्ड हो जाता है एंड चुप हो जाती है, लेकिन यामादा उसको बेइज्जती करे जा रहा था। ये चीज देख के यामादा गेम से लॉग आउट हो जाती है एंड इधर रूरीही को बहुत ज्यादा बुरा लगती है इस बात से। इसी कारण वो यामादा को डांटने लगता है। इधर हम यामादा को दिखाया जाता है जो कि अपने गेम को बंद करके जैसे हमें चेयर से उठ के आगे बढ़ रहा था तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है एंड जैसे उस चीज को उठाता है वो देखता है कि अकाने जो लॉकेट ढूंढ रहा था ना वो वही लॉकेट है, लेकिन वो अभी टूट गया है। इस साइड में अकाने को दिखाई जाती है जो कि गुस्से में रोते हुए सो जाती है, लेकिन उसके सपने में उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है एंड उससे माफी मांगता है एंड उसे दोबारा से कन्फेस करता है एंड वो अकाने को और एक गिफ्ट देता है। अकाने जैसे उस गिफ्ट को खोलता है वो देखता है कि उस गिफ्ट में से अकाने का जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना उसका न्यू गर्लफ्रेंड निकल आता है। ये देख के अकाने का सपना टूट जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि अकाने मोमो के साथ बैठा हुआ था, जिधर मोमो अकाने का ये सपने को सुन के बहुत ज्यादा हंसने लगती है। मोमो उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो, तुम अभी भी अपनी एक्स बॉयफ्रेंड से बाहर नहीं निकल पाए हो, मूव ऑन नहीं कर पाए हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को एक गर्लफ्रेंड भी मिल चुका है एंड वो लाइफ में एंजॉय कर रहा है। इधर अकाने कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अब से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगा। इधर अकाने अपनी घर की तरफ जाने लगती है एंड सोचने लगती है कि मैं रात को क्या करूंगी, क्योंकि अभी मैं गेम भी नहीं खेल सकती हूँ, अकेले अकेले बोर हो जाऊंगी। तभी अकाने नोटिस करता है कि कुछ लड़की एक लड़के को घिर के खड़ा है एंड उसे कन्फेशन करने वाली थी। ये चीज देख के अकाने को उसका पुराना दिन याद आ जाती है कि कैसे जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब वो अपनी फर्स्ट लव को प्रपोज करी थी, लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि तुम लोगों का हो गया क्या। एंड ये बात सुन के अकाने जैसे पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि वो बंदा और कोई नहीं, वो यामादा है। यामादा उन दोनों को कहता है कि तुम लोगों ने मेरा 7 मिनट वेस्ट कर दिया, इतने टाइम में तो मैं एक गेम को फिनिश कर देता। ये बात सुन के अकाने एंड वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इधर यामादा कहता है ठीक है मैं इधर से जाने वाला हूँ। ये बोल के उधर से जैसे जाने लगता है तभी अकाने यामादा के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर अकाने यामादा से माफी भी मांगता है। अकाने कहती है कि तुम उस लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा हर्ष थे, ये सही नहीं था, लेकिन इधर यामादा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब अकाने कहती है कि ये लड़की अब तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, लेकिन ये सब चीज यामादा को पता ही नहीं था। ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि ये बंदा इस गेम में इतना ज्यादा मगन हो चुका है कि नॉर्मल ह्यूमन नेचर क्या होता है ये सब कुछ ये भूल चुका है। फिर यामादा एंड अकाने जाने लगती है उधर से। तभी इन दोनों के बातों बातों में हमें पता चल जाता है कि यामादा एक स्कूल में पढ़ता है एंड वो अभी 3rd ईयर में है। फिर अचानक से यामादा कहता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ मिलना था दोबारा से। ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब उसके अंदर एकदम मन में लड्डू फूटा वाला सीन हो जाता है। लेकिन तभी यामादा उसे वो वाला नेकलेस निकाल के दे देता है जो कि टूट चुका है अभी। यामादा कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये मुझे बहुत दिनों बाद मिला एंड मैंने इसके ऊपर पैर रख दिया, इसी कारण ये टूट चुका है। ये टूटा हुआ नेकलेस देख के अकाने अपने मन में सोचता है कि वैसे भी मेरा दिल टूट चुका है एंड ये भी 2 पीस में भाग हो चुका है। लेकिन अकाने यामादा को थैंक यू कह देता है क्योंकि यामादा ने उसे ये वापस दे दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने बारिश के अंदर भागते हुए जा रहा था अपने घर की तरफ। ये चीज जैसे यामादा देखता है, यामादा भागते हुए अपना छाता लेके अकाने को वो छाता दे देता है एंड यामादा खुद भीगते हुए उधर से भाग के चला जाता है एंड इधर अकाने बस यामादा को ही देखे जा रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि अकाने अपने वो टूटा हुआ नेकलेस को लेके बहुत ज्यादा उदास था, लेटा हुआ था। तभी उसका डोरबेल बनने लगता है। ऐसे वो दरवाजा खोलता है, देखता है कि बहुत सारा कुरियर आ चुका है उसके घर पे एंड उस कुरियर के अंदर एक चिट्ठी भी था एंड जैसे वो चिट्ठी को पढ़ता है वो देखता है कि उसके मदर ने उसे कहा है कि ये तुम्हारा सब कुछ सामान हमने तुम्हारे इधर भेज दिया है क्योंकि तुम्हारे रूम को हम लोग ट्रेनिंग रूम में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसीलिए। ये देख के अकाने बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर मोमो अपने काम से सीधा अकाने के घर पे आ जाती है उसके मदद करने के लिए, ताकि ये दोनों मिलके वो सारे सामान सही से रख पाए। लेकिन इधर मोमो बहुत ज्यादा ही टायर्ड थी, लेकिन अकाने
उसकी पैर को पकड़ के रोने लगती है। कहती है कि ये सारे सामान मेरा बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है, प्लीज एक भी सामान मत फेंक देना तुम। लेकिन इधर मोमो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे सारे सामान उठा के फेंक दूंगी। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर अकाने बैठ के रो रही थी क्योंकि उसका बहुत सारा प्रीशियस सामान फेंकना पड़ेगा उसे। अभी उधर मोमो वो टूटा हुआ नेकलेस एंड वो छाता लेके आ जाती है। मोमो कहती है कि ये छाता तो नया है लेकिन ये नेकलेस तो टूट चुका है तो इसे फेंकना पड़ेगा। एंड ये चीज देख के जो है अकाने कुछ नहीं बोलता है, बस सीधा खड़ा रहता है। एंड वो अपने मन में सोचती है कि उसका जो सारे प्रीशियस चीजें है वो अपने साथ वो पूरे लाइफ के लिए नहीं रख सकती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सिर्फ एक टेडी बियर को छोड़ के वो सब कुछ फेंक दिया है। इधर मोमो अकाने को जैसे देखती है वो देखती है कि अकाने बहुत ज्यादा उदास है। इसी कारण वो अकाने को कहती है कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग दोनों मिलकर आज पूरी रात ड्रिंक करते हैं। फिर ये दोनों निकल जाता है ड्रिंक करने के लिए। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर रात को 11 बजने वाला है लेकिन किसी एक के घर पे बहुत ज्यादा कॉलिंग बेल बज रहा था। एंड गाइस तभी हम देखते हैं कि वो दोनों और कोई नहीं, वो मोमो एंड अकाने था। एंड ये दोनों यामादा के घर पे डोर बेल बजा रही थी। ये दोनों इधर इसलिए आया था ताकि वो छाता वापस लौटा सके, लेकिन इधर यामादा बहुत ज्यादा एनॉयड हो चुका था। इधर मोमो सीधा जाके यामादा को हक कर लेती है एंड कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, एक काम करो तुम मुझसे शादी कर लो। एंड ये सारा चीज देख के यामादा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल एंड गुस्से में आ जाता है। इधर अकाने कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बस सीधा तुम्हें थैंक यू कहने आया था एंड तुम्हें ये छाता लौटाने आई थी क्योंकि जिस दिन तुमने मेरी मदद किया था उस दिन मेरा लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब चल रहा था, लेकिन तुमने मेरा उस सिचुएशन में मेरा साथ दिया, इसलिए थैंक यू। मोमो को लेकर उधर से जाने लगती है, कहती है कि तुम पुलिस बुलाओ, उससे पहले हम लोग इधर से भाग जाएंगे। फिर अकाने मोमो को लेकर उधर से जाने लगती है। इधर यामादा भी अपने रूम पे जाने वाला था लेकिन वो रुक जाता है। वो अकाने को पुकार के कहती है कि तुम उस दिन के बाद से गेम में लॉगिंग नहीं हुए थे, इसी कारण गेम का लीडर मतलब रूडी ही मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, तो तुम कल गेम में वापस आ जाना एंड हम लोग एक साथ खेलेंगे। एंड यामादा का ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसे हाँ भी कहती है कि हम लोग एक साथ खेलेंगे। फिर अकाने एंड मोमो दोनों अपने घर में चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर अकाने एंड मोमो एक ग्रुप डेट पे आया हुआ है, लेकिन इस डेट के बारे में अकाने को कुछ पता नहीं था क्योंकि मोमो ने ये सब प्लान किया था। अकाने मोमो के साथ मनी मन बातें करने लगती है। अकाने मोमो को समझाने की कोशिश करता है कि वो इधर से जाना चाहती है, लेकिन मोमो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इधर अकाने के साइड पे जो बंदा बैठा था वो अकाने से पूछता है कि तुम क्या मोबाइल में कोई गेम खेल रही हो, लेकिन अकाने कहती है कि नहीं मैं बस पीसी गेम खेलता हूँ, मोबाइल गेम नहीं खेलता हूँ। एंड अकाने अपना गेम का नेम कहता है FOS, लेकिन इस गेम के बारे में इस लड़के को कुछ पता नहीं था, इसी कारण इसका माहौल बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बाहर आ चुका है घर पे जाने के लिए। तभी अकाने कहती है कि हमारे गिल्ड लीडर है ना बहुत ज्यादा अच्छा है एंड उसका नाम रूडी ही में है, वो मेरा बहुत चिंता करती है। लेकिन इधर मोमो कहता है कि शायद ये जो गेम में है ना ये कोई लड़का है या फिर कोई बुड्ढा है, लेकिन अकाने कहती है कि नहीं रूडी ही में तो एक लड़की है। फिर इधर मोमो कहती है कि ठीक है फिर मैं घर चलती हूँ, तुम भी अपने घर पे चले जाना। लेकिन तभी रूडी ही में का मैसेज आता है। रूडी ही में कहता है कि अभी मैं बाहर हूँ, घर जाते ही हम लोग गेम खेलेंगे। ये बात सुन के अकाने भी राजी हो जाती है। अकाने जैसे अपने घर की तरफ जाने वाला था तभी एक लड़की उसके बाजू से निकल जाती है एंड ये देख के अकाने को कुछ अजीब सा फीलिंग होती है एंड अकाने उस लड़की को ही देखे जा रही थी। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जिधर अकाने गेम के अंदर लॉगिंग हो चुका था, लेकिन वो देखता है कि गेम पूरा सन्नाटा है, गेम के अंदर कोई लॉगिंग नहीं है। लेकिन तभी इसका नजर पड़ता है बाहर एंड देखता है कि बेलकनी के अंदर यामादा एंड रूडी में बैठ के बातें कर रहा था। एंड जैसे ही यामादा उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वो उन दोनों का बातें सुनने लगती है। रूडी में कहती है कि पहले गेम के अंदर बहुत ज्यादा शांति था, कोई शोर शराबा नहीं था, हम दोनों अच्छे से बातें कर सकते थे, लेकिन अभी तो हर तरफ शोर ही शोर है। एंड ये बात सुन के जो है अकाने बहुत ज्यादा चौंक जाती है। लेकिन इधर यामादा अकाने को देख लेता है एंड रूडी को भी बता देता है कि अकाने ऑनलाइन आ चुकी है। इधर रूडी में अकाने को कहता है कि चलो तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, लेकिन अकाने कहती है कि तुम दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे थे, अगर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूंगा तो बहुत दिक्कत होगा तुम दोनों के अंदर। लेकिन रूडी में कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। फिर रूडी में अकाने के साथ भी प्यार से बातें करने लगती है। तभी यामादा कहता है कि मैं किधर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी लॉग आउट करने वाला हूँ। फिर रूडी में कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगा। एंड ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अकाने सोचती है कि यामादा तो किसी से बात नहीं करती है, लेकिन वो रूडी में के साथ बातें करती है। इधर अकाने अपने मन में खिचड़ी पकड़ने लगती है। वो सोचती है कि शायद रूडी में एंड अकाने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन अकाने सोचती है कि मैं इस बात से दुखी क्यों हो रहा हूँ। इधर हमें यामादा को दिखाया जाता है जो कि उसके फोन में एक मैसेज आता है कि हम लोग बाद में बातें करेंगे। एंड इधर यामादा भी लिख देता है कि हाँ ठीक है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर अकाने अपने कॉलेज में आया हुआ है एंड क्लासेस में है। तभी वो यामादा के बारे में सोचती है कि वो यामादा के अकाउंट को चेक करेगी ताकि उसे रूडी हिमे के बारे में कुछ पता चले, लेकिन वो खुद को रोक लेती है एंड कहती है कि नहीं ऐसा तो लग रहा है कि मैं यामादा को स्टॉक कर रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि 1-2 दिन पहले जो उस लड़की को देखा था वो खूबसूरत सा लड़की यामादा के साथ है। एंड ये चीज देख के अकाने को बहुत ज्यादा अनईजी फील होती है एंड उदास टाइप हो जाती है। वो ये भी नोटिस करती है कि ये लड़की यामादा के हाथ को पकड़ रखी है एंड ये देख के वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि शायद ये ही रूडी में है एंड ये दोनों शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर अकाने उधर से भागते हुए अपने घर पे आ जाती है। अकाने यामादा एंड उस लड़की के बारे में सोच के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी रूडी हिमे का मैसेज आ जाती है अकाने के पास। रूडी हिमे अकाने को कहती है कि हम जो गेम खेलने वाले थे ना
उसका और एक इवेंट होने वाली है एंड हम लोग ये डिसाइड किए है कि हमारे जो सारे गिल्ड मेंबर है ना वो सभी लोग ऑफलाइन में मिलेंगे। इधर अकाने सोचने लगती है कि शायद आज वो लड़की रूरी में ही था जो कि यामादा के साथ इस बारे में बात करने के लिए आई थी। इधर रूरी में बहुत ज्यादा उसे मानने की कोशिश करता है कि आओ ना प्लीज हम लोग एक साथ मुलाकात करेंगे। इसी कारण अकाने भी मान जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर अकाने रेडी होकर निकल जाती है उस लोकेशन पे जिधर ये लोग मीटअप करने वाले हैं। लेकिन अकाने उस जगह पे आके उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना किधर है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़के के साथ वो टक्कर खा जाती है। वो लड़का उसके मोबाइल को उठा लेती है। वो लड़का देख लेता है कि अकाने किस लोकेशन पे जा रही है। ये बंदा अकाने को बोलता है कि तुम गेम खेलती हो क्या? अकाने कहती है कि हाँ मैं गेम खेलती हूँ। ये बंदा भी कहता है कि हाँ मैं भी गेम खेलता हूँ। एंड वो ये भी कहता है कि मैं एक मीटअप के लिए जा रहा हूँ। तभी ये बंदा अपने नाम कहता है एंड इस बंदे का नाम है ईटा। ईटा अकाने की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन अकाने को कुछ अजीब सा फीलिंग होता है उसका ये तारीफ सुन के। फिर हम देखते हैं कि ईटा बहुत ज्यादा बकबक कर ही जा रहा था। इधर अकाने सोचती है कि थैंक गॉड कि ये गेमर है। लेकिन तभी हम देखते कि ईटा एक अजीब सा नजरों से अकाने की तरफ देखे जा रही थी एंड इधर अकाने भी उसे देखे जा रहा था। मतलब ये वाला सीन थोड़ा सा अजीब सा है। तभी हम देखते कि रास्ते के उस साइड से एक लड़की ईटा को बुला रहा था एंड ये वही लड़की है जो पिछले दिन यामादा के साथ था। लेकिन जैसे वो लड़की अकाने को देखती है वो थोड़ा सा अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। इधर अकाने भी उस लड़की को ही देखे जा रही थी। लेकिन अकाने जैसे ही यामादा को देखती है वो भाग के जाता है यामादा के पास एंड उसके साथ बातें करने लगता है। लेकिन तभी ये लड़की जाकर यामादा के हाथ को पकड़ लेती है एंड वो अकाने को घूरे ही जा रहा था। इसी कारण अकाने को थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होती है। इधर अकाने उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं भी तुम लोगों का गिल्ड में हूँ एंड मेरा भी एक कैरेक्टर है। लेकिन ये लड़की अकाने को कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस उसे घूरे जा रहा था। तभी उधर ईटा आ जाता है एंड ईटा कहती है कि ये अकाने चान है। उसका ये बात सुन के अकाने उसके तरफ एंड ईटा अकाने की तरफ घूरे जा रहा था। इधर ये लड़की इन दोनों को घूरे जा रहा था एंड उधर यामादा इन तीनों को घूरे जा रहा था। यार इधर क्या चल रहा है भाई, ये एक दूसरे को घूरे ही क्यों जा रहा है? पीछे ये बुढ़ा ये टकला कौन है भाई, छुप छुप के इन सभी को घूरे जा रहा था। तभी ये बुढ़ा कहता है कि चलो हम लोग सभी मिलकर अंदर चलते हैं। एंड गाइस तभी हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा भी एक गेमर है। गाइस तभी हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है अचानक से जिस दिन यामादा अकाने को उसके घर पे ले आया था क्योंकि अकाने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यामादा जब उसको अपने घर पे ले आया था तभी यामादा अकाने को उसकी बेड पे सुला देती है, खुद गेम खेलने लगती है क्योंकि उस दिन उसका गिल्ड में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट चल रहा था। इसी कारण इधर यामादा अपने फ्रेंड लोगों को बता देता है कि उसका साथ चल क्या रहा है एंड उसके घर पे अभी एक लड़की सोया हुआ है। यामादा का फ्रेंड कहता है कि एक काम करो तुम उस लड़की का फोटो क्लिक करके हमें भेज दो, लेकिन यामादा उसे मना कर देता है। फिर इधर हम देखते हैं कि अकाने सपने में कुछ बोल रहा था। इसी कारण अकाने को देख के यामादा कहता है कि अपने दोस्त लोगों को चलो मैं कल खेलता हूँ, आज के लिए इतना ही सही है। फिर वो गेम से ऑफलाइन होकर अकाने के पास चली जाती है। वो देखता है कि अकाने सपने में रोते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो लेकिन तुम मुझसे दूर चले जाओ, मेरे पास मत आना। ये बोल के वो यामादा को हक कर लेता है एंड रोने लगती है। ये चीज देख के यामादा को कुछ समझ नहीं आता है कि अभी वो करे क्या, क्योंकि एक तो ये कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो लेकिन ये मुझको हक करके बैठा है, तो मैं करूँ क्या? फिर हमें इधर दिखाया जाता है यामादा कुछ नहीं करता, बस कुछ देर तक खड़ा रहता है। इधर अकाने रोते हुए नीचे लौट जाती है। फिर यामादा हम लोगों को कहता है कि उस दिन ये लड़की बहुत देर तक रोया था लेकिन फिर वो सो गई। फिर हम देखते हैं कि यामादा अकाने को सुला देती है एंड यामादा कहता है कि ये रोमांस ये बहुत ज्यादा ही रफ है। अब सीन प्रेजेंट पे आ जाता है जिधर ये सभी मिलके उस मीटअप वाला रेस्टोरेंट पे बैठ के बातें कर रहा था जिधर ईटा एंड ताकेसो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। गाइस मैं बता दूं ये ताकेसो इस बुढ़ा का नाम है। एंड इधर अकाने इस लड़की से पूछती है कि क्या तुम रूडी में हो, लेकिन ये लड़की कहता है कि नहीं मैं रूडी में नहीं हूँ। ये बस सुन के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रूना है। रूना अकाने से पूछती है कि तुम कौन हो एंड तुम हमारे गिल्ड में क्या कर रही हो। उसका ये बात सुन के अकाने कुछ नहीं बोल पाती है, वो बस चुपचाप उसको ही देखे जा रही थी है ना, ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। लेकिन तभी यामादा कहता है कि चलो हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी ये बुड्ढा कहता है कि मेरा नाम टकेशो है एंड मैं कुछ दिन पहले इस गिल्ड में ज्वाइन हुआ हूँ एंड मेरा कद्दू का खेत है। फिर ईटा कहता है कि मेरा नाम ईटा है एंड मेरा गेम का जो कैरेक्टर है ना उसका नाम है रूडी हिमे। एंड उसका ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अकाने को लगती थी कि रूडी हिमे कोई लड़की है। एंड तभी हमें पता चलता है कि रूना ईटा का बहन है। उसका जो कैरेक्टर है ना गेम में वो रूना से इंस्पायर्ड है। रूना कहती है कि मेरा बड़ा भाई बहुत ज्यादा क्रीपी है। लेकिन अभी ताकेसो कहता है कि यामादा एंड अकाने शायद तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो है ना। ये बात सुन के रूना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड शॉक्ड हो जाता है। रूना कहती है क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसका क्या मतलब है? लेकिन तभी यामादा कहता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी बाद में सुना दूंगा। लेकिन अकाने कहती है कि नहीं ये लंबी कहानी नहीं है, शॉर्ट कहानी है एंड सिंपल कहानी है। फिर हम देखते हैं कि अकाने छोटी छोटी नजरों से यामादा को देखे जा रही थी एंड वो नोटिस करता है कि रूना उसकी तरफ एक डेविल सा नजरों से घूरे जा रहा था। अकाने सोचती है कि शायद ये लड़की मुझसे नफरत करती है। फिर अकाने कहती है कि गेम में मैंने बहुत बार यामादा एंड रूडी हिमे को फ्लर्ट करते हुए देखा था। यामादा कहता है कि हाँ ये भी एक अजीब सा परेशानी है मेरे लिए क्योंकि बीच बीच में ये मेरे साथ फ्लर्ट करने लगता है एंड मेरे को भी उसकी तरह बिहेव करना पड़ता है। एंड उसका ये बात सुन के अकाने बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है। अकाने कहती है कि तुमने मुझे बोला था
कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हें रूरीहिमे के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए देखता था तब मुझे लगता था कि रूरीहिमे तुम्हारा गर्लफ्रेंड है एंड तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन तब यामादा कहता है कि मैं इन सारे चीजों में झूठ नहीं बोलूंगा। तभी अकाने कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन ये बात बोलने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है अकाने को कि वो कुछ ज्यादा ही बोल दिया है एंड वो सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं खुश हूँ। लेकिन गाइस तभी वो देखता है कि रूना चान उसे भाई बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रही थी। फिर रूना चान कहती है कि आखिर तुम किस बात से खुश हो, क्या तुम यामादा को पसंद करती हो? एंड ये बात सुन के जो है अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अकाने उसे मना करने लगती है कि नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है। तभी आ जाता है उधर ईता एंड वो रूना चान की मुंह को बंद कर लेता है। इधर अकाने बहुत ज्यादा परेशानी में फंस चुकी है एंड वो सोच रही थी कि वो क्या बोले। जैसे यामादा की तरफ देखता है वो देखता है कि यामादा उसे घूरे जा रहा था। ये चीज देख के अकाने यामादा की तरफ देखे जा रहा था, मानो कि उसके आत्मा में घुस चुका है वो। तभी उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाती है एंड वो ग्लास टूट जाती है। इधर अकाने जैसे उस ग्लास को उठाने वाला था हाथ से, तभी यामादा उसे रोक लेता है एंड कहता है कि नहीं तुम ऐसे मत उठाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। इधर का जो स्टाफ है ना वो कर लेगा सफाई। लेकिन इधर हम देखते हैं कि अकाने उधर घूम जाता है उस साइड, क्योंकि उसका फेस पूरा लाल हो चुका है एंड वो इसी हालत में यामादा को नहीं देख सकता है। इधर यामादा भी कुछ देर तक उसे घूरे जा रहा था अकाने को। तो कहता है कि मुझे बाहर जाके कॉल करना है। फिर वो बाहर चला जाता है एंड इधर अकाने अपने आप को शांत करके चेयर पे आके बैठ जाती है। अकाने जैसे ही देखती है वो देखती है कि ईता बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन रूना चान बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखे जा रहा था। इधर अकाने इस ताकेशो से पूछता है कि कितने दिन से तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? ताकेशो कहता है कि हाँ बहुत दिन हो चुका है एंड हम लोग बहुत बार मीटअप भी कर चुके हैं। ईटा आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज एक न्यू मेंबर आने वाला है मीटअप करने के लिए, इसी कारण। ये बात सुनकर रूना चान कहता है कि क्या तुम मेरे भाई के पीछे भी पड़े हो? लेकिन अकाने कहती है कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। इधर हम देखते हैं कि बाहर यामादा बैठा हुआ था जिधर ईता के बैठ जाता है। ईता कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते हो। लेकिन तभी यामादा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उससे ऐसा वाइब आ रहा था अकाने से कि अकाने मुझसे कहने वाला था कि तुम मुझसे दूर रहो, इसीलिए मैं बाहर आके बैठ गया। लेकिन ईता कहता है कि शायद वो एम्बेरसिंग भी हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इधर यामादा को पता नहीं है कि वो क्यों एम्बेरसिंग है। इधर ईता कहता है कि अकाने गेम में जैसा है रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही प्यारी है वो। मतलब अकाने के बारे में तारीफ करने लगता है। ईता ये भी कहता है कि तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो तुम्हें कोई कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन यामादा कहता है कि तुम ये गर्लफ्रेंड वगैरह की बात बोलना बंद करोगे क्या? फिर यामादा अचानक से शांत हो जाता है एंड उसे पास्ट का एक सीन याद आ जाता है जिधर एक लड़की रोते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो? एंड वो रो रही थी। फिर ये लड़की यामादा को कुछ कहती है जो कि हमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या बोला हो। तो लड़की यामादा को गुड बाय बोल के उधर से चली जाती है एंड इधर यामादा बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जिधर ये सभी लोग अपने अपने घर के जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर पता चल जाता है कि अकाने एंड ताकिसो का बहुत अच्छे से दोस्ती हो चुका है। लेकिन इधर रूना चान अकाने की तरफ एक गुस्से की नजर से देखती है। वो अकाने चान को गाली देके कहती है कि मैं इसको गिल से निकाल के रहूंगी एंड ये बात सुन के बाकी के लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यामादा एंड अकाने ट्रेन में जा रहा था अपने घर की तरफ एक साथ, जिधर अकाने यामादा के साथ बहुत सारे बातें करने लगता है। लेकिन हर बार की तरह यामादा बस हाँ ये सभी कर रहा था। इधर अकाने नोटिस करता है कि बहुत सारी लड़कियां बस उसे ही घूरे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ कारण की वजह से वो यामादा के ऊपर गिर जाती है। फिर वो अपने आप को संभाल के साइड में खड़ी होती है एंड वो तब नोटिस करता है कि वो सारे लड़की उसे नहीं यामादा को ही घूरे जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि अकाने यामादा से पूछता है कि तुम रात में क्या खाओगे डिनर में? यामादा कहता है कि मैं बस पुडिंग खाऊंगा। ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक स्टोर पे आ जाता है जिधर यामादा बस एक पुडिंग खरीदता है एंड जाते टाइम अकाने यामादा से पूछता है कि क्या तुम अकेले रहते हो? यामादा कहता है कि हाँ मैं अकेले ही रहता हूँ। फिर अकाने कहता है कि तुम फिर खाते कहाँ हो? वो कहता है कि मैं बाहर खा लेता हूँ। ये बात सुन के अकाने अपने मन में सोचता है कि क्या उसकी मदर यामादा को पसंद नहीं करता है क्या, क्योंकि उनका बेटा बाहर अकेले रहता है जिसे बाहर खाना खाना पड़ता है। फिर अचानक से यामादा रुक जाती है एंड वो कहती है कि तुम कुछ देर रुको मैं अभी आता हूँ। फिर वो अपने घर पे भागते हुए जाती है एंड उधर से बहुत सारा खाने का सामान ले आती है जैसे चावल कड़ी वगैरह। वो ये सब यामादा को दे देता है, लेकिन यामादा ये सब लेने के लिए मना कर देता है। अकाने कहती है कि नहीं तुम्हारे अभी टाइम है बहुत सारा अच्छा हेल्दी खाना खाने का, लेकिन तुम ये सब क्यों खा रहे हो बाहर का? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम अपना तबीयत पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो। लेकिन यामादा कहता है कि नहीं मैं नहीं लेना चाहता हूँ ये। बट तभी अकाने का एक कॉल आता है। अकाने जैसे कॉल को उठाता है वो देखता है कि उधर रूना चान बात कर रहा था उससे कॉल से। रूना अपने भाई से उसका नंबर लिया था अकाने का। वो अकाने से माफी मांगता है क्योंकि आज बहुत बुरी तरीके से उससे बात किया हो, इसीलिए। रूना कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट सैटरडे को घूमना चाहता हूँ। ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अकाने एंड राजी भी हो जाता है एंड ये सारे बात बैठ के यामादा भी सुन लेता है। यामादा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा ये खाना ले लूंगा, कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि यामादा अपने घर पे आ चुका है एंड अपने मोबाइल पे चेक करता है। वो देखता है कि नेक्स्ट सैटरडे को तो रूना को यामादा पढ़ाने के लिए जाएगा, मतलब ट्यूशन। फिर यामादा सोचता है कि शायद रूना अकाने को कुछ गलत बता दिया है। अब हमें नेक्स्ट सैटरडे का सीन दिखाया था जिधर यामादा बैठकर कुछ कर रहा था कंप्यूटर में। तभी ईटा का कॉल आ जाता है। ईटा कहता है कि तुम फ्री हो ना? यामादा कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो फ्री हूँ। ईटा कहता है तो फिर तुम आ जाओ मेरे बहन को पढ़ाने के लिए। लेकिन यामादा कहता है कि अभी आना पड़ेगा क्या जिस टाइम में पढ़ाता हूँ? ईटा कहता है कि हाँ लेकिन दिक्कत क्या है? यामादा कहता है कि ठीक है। यामादा सोचता है कि उस दिन रूना चान ने अकाने को कहा था कि वो
इस सैटरडे को उसके साथ मिलना चाहता है। इसी कारण अकाने भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था कि एक कैफे के अंदर अकाने एंड एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था एंड ये आदमी अकाने को रूडी ही में कह के बुला रहा था। वो अकाने का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन इधर अकाने सोचती है कि ये आदमी है कौन एंड रूना-chan अभी तक क्यों नहीं आया है एंड ये आदमी कहाँ से टपक पड़ा। अभी अकाने कहती है कि मैं रूडी ही में नहीं हूँ, लेकिन ये आदमी अकाने का सारे के सारे बात इग्नोर करके बस उसका ही तारीफ किया जा रहा था एंड इसी कारण अकाने को बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग होने लगता है। तभी अकाने के पास रूना-chan का मैसेज आता है, जिधर रूना-chan कहती है सॉरी आज मैं आ नहीं सकता कुछ काम के कारण, इसीलिए मैं मेरा गेमर फ्रेंड को भेज दिया हूँ तुम्हारे साथ घूमने के लिए, तुम एंजॉय करना। एंड ये बात देख के भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है अकाने। अकाने कहता है कि मैं थोड़ा सा वॉशरूम होके आता हूँ, फिर वो अकाने वॉशरूम में आके उदास हो जाती है। इसे हम देखते हैं कि यामादा रूना के घर पे आ चुका है उसे पढ़ाने के लिए, लेकिन इधर रूना के मॉम यामादा को कहता है कि रूना का एटीट्यूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इसी कारण उसके स्कूल में कोई दोस्त नहीं बन पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यामादा रूना के रूम पे आ चुका है एंड इधर रूना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है यामादा को देख के। रूना अपनी मदर को अपने रूम पे घुसने ही नहीं देती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि रूना अपने सारे होमवर्क वगैरह दिखा रहा था यामादा को। वो सोच रही थी कि यामादा उसकी तारीफ करेगा, लेकिन यामादा उससे पूछता है आज तो तुम किधर जाने वाले थे किसी के साथ, लेकिन रूना कहता है कि नहीं मैं किसी के साथ किधर भी नहीं जाने वाला था आज। तभी हम देखते हैं कि अकाने रूना को कॉल करती है एंड ये चीज नोटिस कर लेती है यामादा, लेकिन रूना ऐसे बिहेव करती है कि उधर कुछ हुआ ही नहीं है। इधर हम देखते हैं कि अकाने बहुत ज्यादा उदास हो चुका है क्योंकि रूना उसका कॉल नहीं उठा रहा है एंड उसे अभी क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उधर वो आदमी आ जाता है लेडीज बाथरूम में एंड वो अकाने को पुकारने लगती है। तभी अकाने ये चीज देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। अकाने सोचती है कि ये लड़कियों की वॉशरूम में कैसे घुस चुका है, इसे कुछ समझ नहीं है क्या। इधर अकाने बोल देता है कि मेरा पेट में दर्द कर रहा है तुम इधर से चले जाओ, लेकिन ये बात सुन के वो आदमी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है एंड ये चीज देख के अकाने बहुत ज्यादा डर जाती है। इसे हमें दिखाया जाता है कि रूना यामादा को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके भाई का मतलब इता का एक फैन है, जो इता का जो रूडी हिमे वाला कैरेक्टर है उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। इसी कारण मैंने उस लड़के को ये मैसेज किया कि रूडी हिमे आज तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहती है। इसी कारण वो बंदा उधर चली गई है। उस बंदे को ये पता नहीं है कि रूडी हिमे एक लड़का है एंड मैं इधर से अकाने को भेज दिया हूँ। ये बात सुनकर यामादा गुस्से से उधर से जाने लगता है। वो पूछता है कि किधर तुमने उन दोनों को मुलाकात करने के लिए भेजा है। रूना कहती है कि क्या तुम क्या करने वाले हो अभी। यामादा कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे अभी लेने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि रूना यामादा के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि मेरा पढ़ाई का क्या होगा। यामादा कहता है कि मैं आके तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा। तभी उधर इता आ जाता है एंड ये वाला सिचुएशन को देख के उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर इता को भी सब कुछ पता चल गया था कि इधर क्या चल रहा है। इधर रूना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि पिछले के टाइम पे हम चारों कितने अच्छे से मिलते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन जब से ये अकाने हमारे गिल्ड में आई है तब से मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। फिर हम देखते हैं इधर ताके से रोते हुए आ जाता है एंड वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इता ने उसे झूठ बोला था। वो बोला था कि अकाने को किसी ने किडनैप कर लिया है। इता इसको इसलिए बोला क्योंकि ताकासो के पास एक कार है एंड उसे ड्राइविंग भी आता है। इसी कारण हम देखते हैं कि ये चारों के चारों निकल जाता है अकाने को लाने के लिए। इधर हम देखते हैं कि रूना अपने भाई को कहता है कि मैं उसे माफी नहीं मांगने वाला हूँ। ये बात सुन के इता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रूना कहता है कि तुमने उसे हमारे गिल्ड में क्यों एंटर किया। इता कहता है कि वो मेरा गिल्ड है, मैं जिससे भी एंटर करूँ तुम्हें क्या। फिर इता कहता है कि वो तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता था एंड ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रूना थोड़ा सा उदास हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि ये सभी के सभी उधर आ जाता है जिधर ये लोग देखता है कि अकाने अभी भी उस लड़के के साथ उधर बैठा हुआ है एंड इधर यामादा बस अकाने को देखे जा रहा है। अभी ताकेसो भागते हुए जाता है अकाने के पास एंड वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। ताकेसो सीधा जाता है उस बंदे के पास, उसे धमकी देना शुरू करता है, लेकिन ये बंदा कहता है कि यार भाई तुम हो कौन एंड मुझे क्यों धमका रहे हो। तभी यामादा एंड इता भी उधर आ जाता है जिधर यामादा देख लेता है कि अकाने के पैर पे चोट लगी है। फिर इधर इता आ जाता है एंड इता अकाने से माफी मांगता है उसकी बहन के कारण। तभी इता भी उस चोट को देख लेता है। तभी वो बंदा कहता है कि उसके पैर पे जो चोट लगा है ना वो मेरे कारण ही लगा है। ये बात सुनकर इता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि क्या क्या तुम बोल रहे हो ये सब, मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि क्या हुआ इधर। फिर ये बंदा कहता है कि जब मैं गर्ल्स वॉशरूम में गया था तब मैं अकाने को पुकार रहा था, इसी कारण अकाने बहुत ज्यादा घबरा गया था एंड वो नीचे गिर के उसके पैर पे चोट लग गई थी। इधर ये बंदा ऐसे चील होकर ये सब बातें बता रहा था। ये देख के भाई अकाने बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है एंड हमें कैसे पता चल जाता है कि ये बंदा सच में एक बुद्धू है, इसमें नॉर्मल कोई सेंस वगैरह नहीं है। फिर इता एंड ताकेसो उस बंदे के ऊपर गुस्सा होने लगता है। उधर अकाने चुपचाप बैठी थी, फिर वो यामादा को देख लेती है, इसी कारण वो यामादा को हाय कहती है। इधर यामादा उसे माफी मांगता है। यामादा कहता है कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि उस दिन ही कि आज रूना का ट्यूशन डेट है। लेकिन इधर अकाने कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो अकाने खुश हो जाती है, लेकिन तभी अकाने देखती है कि दूर रूना-chan खड़ा है एंड वो बहुत ज्यादा उदास है। देखती है कि रूना-chan उधर से भागने लगती है, इसी कारण अकाने में उठ जाता है, लेकिन उसके पैर पे दोबारा से चोट लग जाती है। ये चीज रूना-chan भी नोटिस कर लेती है, इसी कारण रूना-chan भागते हुए अकाने के पास आ जाती है एंड वो बहुत देर से कोशिश करता है कि अकाने को सॉरी बोल दे, लेकिन तभी उधर इता आ जाती है। इता कहता है कि चलो आज तुम्हें एक लेक्चर तो सुनना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि रूना-chan यामादा को मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन यामादा भी उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इता उसे पकड़ के ले जा रहा होता है, लेकिन तभी अकाने कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। स्टेशन से 500 मीटर दूर में एक स्टोर
स्टोर है, उधर से मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। रीना-chan कहती है ठीक है मैं ले आती हूँ, लेकिन तभी आकाने कहते हैं कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम मेरे पेट में थोड़ा सा रब कर दो। एंड आकाने कहता है कि तुम सभी लड़के जाओ एंड मेरे लिए दवाई ले आओ। तो सारे लड़के उधर से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि आकाने एंड रीना-chan उधर बैठा हुआ है एंड इधर का माहौल बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से आकाने मुस्कुराते हुए रीना-chan से पूछता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। रीना-chan कहता है कि मेरा लेवल हाई है, मतलब मैक्स लेवल। इधर आकाने कहता है कि मेरा लेवल तो बहुत ज्यादा लो है। फिर ये दोनों कुछ देर तक बातें करते रहता है ऐसे गेम के बारे में। रीना-chan बहुत ज्यादा उदास था। वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो मेरे ऊपर गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा कष्ट दिया। फिर आकाने अपने मन में सोचता है कि वैसे भी इता इससे बहुत ज्यादा डरने वाला है आज। फिर आकाने कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता था, मैं तुम्हारे गैंग में एंटर होना चाहती थी ताकि हम लोग सभी मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय कर सके। उसका ये बात सुन के रूना बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यामादा एंड उसका सारे फ्रेंड उधर आने लगता है। दूर से वो लोग देखता है कि रीना-chan रो रहा है एंड आकाने उसको शांत करा रही है। यामादा तो बस आकाने को ही देखे जा रहा था। फिर हम कुछ देर बाद का सीन दिखते हैं जिधर इधर रीना-chan को शायद डांट रहा था एंड इधर इस टेबल पे आकाने एंड यामादा बैठा हुआ था। इधर आकाने कहती है कि मैं कुछ दिनों में रीना-chan के साथ दोस्ती कर लूंगी। रीना-chan बहुत ही अच्छी है, लेकिन इधर तो बस यामादा आकाने को ही घूरे जा रहा था। अभी इधर वो अजीब सा आदमी आ जाता है एंड वो आके आकाने को प्रपोज कर देता है, लेकिन आकाने उसे सीधा मना कर देता है। अब अगले सीन में हमें रूना के बारे में बताया जाता है जिधर हमें पता चलता है कि रूना बचपन से प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया है। इसी कारण वो किसी अनजान लड़कों या फिर लड़कियों से बातें नहीं करता। एंड रूना का जो स्कूल है ना उधर भी उसका कोई फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो किसी को पसंद ही नहीं करता है। एक दो लड़कियां है जो इससे बातें करता है, लेकिन रूना उन लोगों को पसंद नहीं करती है, इसी वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं है। लेकिन रूना का जो है ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ही फ्रेंड है जो रूना को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है। अब सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हमें दिखाया जाता है कि आज स्कूल खत्म होने के बाद रूना आकाने के अपार्टमेंट पे आया हुआ है। हमें पता चल जाता है कि रूना एंड आकाने आप अच्छे दोस्त थे, लेकिन रूना जो है आकाने से बहुत ज्यादा ही छोटी है। तभी हम देखते हैं कि रूना आकाने को दिखाता है कि आज उसके क्लासमेट कुछ अजीब सा डांस कर रहा था एंड वो डांस स्टेप वो खुद करके दिखाता है। एंड ये चीज देख के जो है आकाने को कुछ समझ नहीं आता है कि ये करना क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ के पुडिंग खाने लगता है। तभी आकाने के मोबाइल पे एक मैसेज आती है जो कि था मोमो का। एंड ये चीज देख के जो है रूना बहुत ज्यादा जेलेसी करने लगता है क्योंकि वो चाहती है कि आकाने के पास एक ही फ्रेंड रहे एंड वो बस वही रहे, मतलब रूना। तभी अचानक से आकाने उसे दिखाने लगता है कि आज स्टेशन पे एक बहुत ही फेमस एक्टर आया हुआ है, इसी कारण वो उसे देखने के लिए जाएगी। लेकिन रूना को उस एक्टर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि आकाने बहुत ही फर्स्ट रेडी होके रूना को पकड़ के ले जाती है उस एक्टर्स को देखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे लोग कुछ अजीब सा टाइप का डांस कर रहा था। ये देख के आकाने कहता है कि चलो हम भी ऐसे टाइप का डांस करें। ये बात सुनकर रूडी कहता है कि नहीं, मैं ऐसे अजीब टाइप का डांस नहीं करने वाली हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि आकाने वैसे डांस करने लगता है, इधर रूडी भी वो डांस करने लगता है। दोनों बहुत ही मजे में ये डांस करने लगती है। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मोमो आकाने के घर पे आया हुआ है जिधर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था इन लोगों का। एंड इसका ये प्लान था कि ग्रेजुएशन के बाद वो शादी करने वाला है, लेकिन शादी करने के लिए तो एक बॉयफ्रेंड चाहिए जो कि इसके पास नहीं है। ये सोच के मोमो बहुत ज्यादा उदास होती है। मोमो ये सारी बात आकाने को बताने लगता है, लेकिन आकाने उसको इग्नोर करके पूरा गेम पे फोकस कर रहा था एंड वो गेम में बहुत ज्यादा लेवल अप करने लगती है। ये चीज देख के मोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं मेरे दुख भरी कहानी तुम्हें सुना रही हूँ और तुम गेम खेल रहे हो अभी भी, वो भी इस मिडिल स्कूल बच्ची के साथ। ये सुनकर रूना कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, लेकिन इधर मोमो बहुत ज्यादा गुस्से से उसके ऊपर देखने लगता है। इसी कारण रूना बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो जाके आकाने को हक कर लेती है। मोमो कहता है कि तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हारा तो पूरा सेट है क्योंकि तुम्हें एक हैंडसम लड़का मिल गया है। लेकिन आकाने कहती है कि नहीं, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मतलब ये लोग यामादा के बारे में बात कर रहा था। रूना कहती है कि यामादा बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये बात सुनकर मोमो कहता है कि क्या मेरा कोई चांस होगा उसके साथ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आकाने कहती है कि यामादा ने मेरा कभी मदद नहीं किया लेवल अप करने के लिए। तभी रूना कहती है कि क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा कम है इसी कारण वो तुम्हारे साथ नहीं खेलता है। तभी हम देखते हैं कि गेम में ऑनलाइन आ जाता है यामादा एंड उसे देख के आकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आकाने दौड़ के जाती है यामादा के पास एंड उसे दिखाने लगती है कि वो एक न्यू इक्विपमेंट खरीदा है। लेकिन यामादा उस चीज को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा यूजलेस है, तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा कम है, इसी कारण इसको भी लेवल अप नहीं कर सकती हो तुम। इसको लेवल अप करने के लिए बहुत सारा जेम्स चाहिए जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ही मिलता है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा लो लेवल के हो। ये सुन के आकाने थोड़ा सा डिप्रेस होता है, लेकिन वो अचानक से मोटिवेट हो जाती है एंड वो कहने लगती है कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी एंड मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप करूंगी। तभी हम देखते हैं कि यामादा आकाने के पास घुरे जा रहा था एंड ये चीज देख के आकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आकाने को खुश देख के मोमो बहुत ज्यादा जेलसी फील करती है एंड वो सीधा जाके आकाने के गर्दन को पकड़ लेती है एंड वो कहती है कि चलो हम लोग ग्रुप डेट पे जाते हैं। आकाने उसे कहती है कि चलो तुम भी गेम खेलने की कोशिश करो, लेकिन मोमो कहती है कि नहीं, मुझे गेम खेलना नहीं आता है। फिर आकाने कहती है कि ठीक है तुम मुझे देखो कि मैं कैसे गेम खेलता हूँ। एंड जैसे ही आकाने उसे दिखाने के लिए माउस को क्लिक करती है तब हम देखते हैं कि लैपटॉप से धुआं निकलने लगती है एंड ये चीज देख के भाई दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, मतलब फ्यूज उठ जाता है दोनों का। फिर हमें रात का सीन दिखाया था जिधर रूना अपने ब्रदर ईता को कहता है कि आकाने का लैपटॉप खराब हो चुका है, इसी कारण वो गेम नहीं खेल पा रहा है एंड उसे लेवल अप करना था बट वो नहीं कर पा रहा है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया
दिखाया था जिधर अकाने बैठ के रो रहा था एंड लैपटॉप के बारे में देख रहा था। तभी उसका डोरबेल बजता है एंड जैसे वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उधर यामादा है एंड यामादा को रुना-chan ले आया है। फिर पिछली रात का सीन दिखाया था जिधर इता बहुत बार यामादा को कॉल करता है। तब यामादा सो रहा था। यामादा जैसे ही कॉल को पिक करता है तब इता उसे सब कुछ बता देता है कि अकाने का लैपटॉप खराब हो चुका है एंड यामादा को जाके उसको चेक करना चाहिए कि उसका लैपटॉप कैसे ठीक हो जाए। लेकिन पहले तो यामादा मना करता है कि वो नहीं जाएगा, बट तभी उसे याद आता है कि अकाने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था उसके गेम को लेके एंड वो बहुत ज्यादा खुश था, इसी कारण वो राजी हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हमें दिखाया था कि यामादा बैठ के अकाने का लैपटॉप चेक कर रहा था एंड अकाने उसके लिए स्नैक्स ले आया होता है। इधर अकाने को देख के जो है रुना-chan सोचती है कि इता ने उसे बताया था अकाने-chan बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गेम में उसका जैसा पर्सनैलिटी है रियल लाइफ पे भी उसको ऐसे ही पर्सनैलिटी है। वो एकदम नॉर्मली बिहेव करता है, वो किसी के सामने ज्यादा नाटक नहीं करती, अपनी ट्रू सेल्फ को दिखाती है, इसी कारण वो यामादा के लिए एकदम परफेक्ट लड़की है। इधर हमें दिखाया था है कि रुना अकाने एंड यामादा का एक पिक्चर क्लिक करके अपने भाई इता को सेंड कर देता है। इता वो पिक्चर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इता कहता है कि तुम एक काम करो, उन दोनों को क्लोज रहने के लिए कुछ करो, लेकिन रुना-chan को पता नहीं है कि क्लोज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिर वो सोचने लगता है कि मांगा में क्या क्या किया जाता है एक कपल को क्लोज करने के लिए। इधर रुना बहुत बार ट्राई करता है कि वो अकाने एंड यामादा को क्लोज ला पाए, लेकिन उसका हर एक प्लान फेल हो जाता है। लेकिन लास्ट में वो सोचता है कि वो अकाने को धक्का देगा तब अकाने यामादा के ऊपर गिर जाएगा, इसी कारण दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रुना-chan अकाने को धक्का मारते मारते यामादा के ऊपर गिरा देता है, लेकिन इसी वजह से दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि अकाने की हेयर की वजह से यामादा की आंखों में चोट लग जाता है एंड इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तब बहुत ही एकदम लाइट की स्पीड से अकाने यामादा को चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे एंड ये दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहा था। लेकिन गाइस तभी रुना रोने लगता है क्योंकि उसकी वजह से यामादा को चोट लग गया है। इधर यामादा कहता है कि मैं अभी घर पे जाने वाला हूँ क्योंकि कुछ सामान मैं घर पे भूल आया हूँ, वो लेके मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा। इधर रुना एंड अकाने यामादा को कुछ बताने वाला था, लेकिन यामादा उसे इग्नोर करके उधर से जल्दी निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि अकाने बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड वो सोचती है कि मेरी वजह से आज यामादा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल में पड़ गया था, क्योंकि वो ये सब पसंद नहीं करता है एंड मैं अचानक से उसके ऊपर ऐसे कूद गई, उसके सामने ऐसे क्लोज चली गई, इससे शायद उसे बुरा लगा होगा। एंड दूसरी तरफ हमें यामादा को दिखाया था जो कि जल्दी उधर से निकल रहा था। गाइस फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर एक लड़की को बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। ये लड़की यामादा को कहता है कि तुम मेरे साथ जब तक हो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहे एंड एक साथ बड़े हो जाए। लेकिन तब यामादा कहता है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ एंड ये बात सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हमें दिखाया था कि यामादा एक स्टोर पे आया हुआ है कुछ सामान लेने के लिए। इस स्टोर में ये जो लड़की काम कर रही थी ये कहती है कि मुझे भी ये चाय बहुत ज्यादा पसंद है जो तुमने खरीदा है एंड वो यामादा का तारीफ करने लगता है। फिर यामादा उधर से निकल जाता है। तभी वो लड़की कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी यामादा थोड़ा सा चौंक जाता है एंड वो कहता है कि मैं अभी जल्दी में हूँ। तब ये लड़की कहता है कि ठीक है मुझे माफ कर देना, लेकिन यामादा सोचता है कि ये लड़की मुझे कहना क्या चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि यामादा अकाने के घर पे आ चुका है एंड वो आके देखता है कि रुना एंड अकाने उधर ही सो चुका है, लेकिन यामादा उन दोनों को इग्नोर करके लैपटॉप का काम करने लगता है। लेकिन अचानक से यामादा अकाने को घूरने लगता है एंड वो बस अकाने को ही देखे जा रहा था। यामादा अकाने में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड उसका हाथ ऑटोमेटिक अकाने के हेयर में जो क्लिप था उसको निकाल लेता है एंड वो दोबारा से अकाने को देखने लगता है। तभी अचानक से अकाने का डोरबेल बजता है। यामादा जैसे दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उधर ताकुमा है। ये बंदा वो है जो अकाने का एक्स बॉयफ्रेंड था। ताकुमा जैसे ही यामादा को देखता है वो पगला जाता है, मतलब वो इसका बहुत बड़ा फैन है। वो यामादा का तारीफ करने लगता है, लेकिन ताकुमा सोचता है कि लेकिन यामादा इधर क्या कर रहा है अकाने के पास। लेकिन वो सोचने लगता है कि हाँ कुछ दिन पहले अकाने ने बताया था कि ये दोनों डेटिंग कर रहा है एंड यामादा हो सकता है कि अकाने का न्यू बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी वो दोबारा से सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं यामादा का प्रोफाइल चेक करता रहता हूँ। यामादा ऐसा कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, मुझे भी नहीं लगता। ताकुमा कहता है कि मैं इधर आया था अकाने को उसका कुछ सामान लौटाने एंड जैसे उस चीज को बाहर निकालता है वो दरअसल था लंच बॉक्स। तभी ताकुमा यामादा को कहता है कि अकाने बहुत ही अच्छी है, वो पहले मेरे लिए लंच बनाती थी एंड मैं इधर आया था अकाने को देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं है। यामादा कहता है कि हाँ अकाने बहुत ज्यादा ही अच्छा है, एकदम बिंदास है। यामादा ये भी कहता है कि क्या तुम सच में इधर आए थे उसका खोज लेने के लिए कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन तभी ताकुमा कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे अभी जाना पड़ेगा। ये बोल के वो सारा सामान वो यामादा को पकड़ा देता है, उधर से निकल जाता है यामादा का तारीफ करते करते। तभी उधर अचानक से अकाने आ जाती है। अकाने को देख के यामादा उसे कह देता है मुझे तुम्हें ये सामान देना था, मुझे ये लंच बॉक्स रास्ते में मिला था। यामादा ये सोचता है कि शायद ये प्लान मेरा फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन अकाने उसे देख के हंसने लगती है। लेकिन इससे पहले अकाने को कुछ न कुछ नोटिस हुआ था। फिर ये दोनों भीतर आ जाता है, लेकिन तभी यामादा कहता है कि ये क्लिप ले लो। तभी अकाने नोटिस करता है कि उसका बालों में कोई क्लिप वगैरह नहीं है, इसी कारण हैरान हो जाता है कि ये कैसे खुल गया। तभी यामादा कहता है कि इसलिए मैंने ही खोला है एंड ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अकाने पूछता है कि
तुमने ऐसा क्यों किया। यामादा कहता है कि मुझे नहीं पता। यह सुन के अकाने थोड़ा सा चौंक जाती है, मतलब थोड़ा सा खुश भी हो जाती है। तभी ईता का कॉल आता है यामादा के पास। ईता उससे पूछता है कि जो पार्ट्स खराब हुआ है लैपटॉप का वो सब कुछ मुझे बता दो तुम, क्योंकि उस सब पार्ट्स को चेंज करना होगा। लेकिन इधर अकाने सोचती है कि इधर चल क्या रही है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर अकाने एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अपॉइंटमेंट करता है एंड उसे वो जॉब आसानी से मिल भी जाती है। इसी कारण वो घर जाते टाइम मोमो को बताता है कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुका है, क्योंकि अकाने का गिल्ड मास्टर उसे स्पेयर पार्ट्स दिया है लैपटॉप का। इसी कारण वो ईता एंड यामादा दोनों को ट्रीट देना चाहती थी एंड इधर मोमो भी उसे गुड लक विश करती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जिधर अकाने गेम में लॉगिन कर लिया है एंड उधर उसे ईटा भी मिल जाता है। फिर ये दोनों बहुत ज्यादा मजे से बातें करने लगता है। तभी ईटा टाकेशो का कैरेक्टर दिखाता है गेम के अंदर। अरे टाकेशो वो बंदा जो टकला वाला बुड्ढा था एंड उसके कैरेक्टर को देख के भाई ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है अकाने, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा छोटा था। टाकेशो कहता है कि हमें भी अकाने को हमारे प्लान में शामिल करना चाहिए। ये सुन के ईटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन इधर अकाने को समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ हमें यामादा को दिखाया था जो कि कुछ कचरे वगैरह फेंक रहा था, क्योंकि यामादा का जो स्कूल है ना उधर उसका कल्चरल फेस्टिवल होने वाला था। इसी कारण एंड इस स्कूल में सारे लड़कियां यामादा से प्यार करता है। देख रहे हो बंदा कितने ज्यादा पॉपुलर है स्कूल में। तभी यामादा का एक दोस्त आ जाता है एंड वो यामादा का लाइव लैब के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने लगता है। वो कहता है कि भाई देखो तुम अगर ऐसे चलते रहोगे ना तो तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा कूल एक्टिंग करो यार। लेकिन यामादा उसके बातों को इग्नोर करने लगता है। तभी ऊपर से कुछ लड़की कहता है कि यामादा तुम्हारा फोन बहुत देर से बज रहा है। यामादा उन सारे लड़की को थैंक यू कहती है एंड ये बात सुन के वो लड़की भाई बहुत ज्यादा फ्लर्ट हो जाती है। इधर उसका दोस्त कहता है देखो भाई तुम्हें और भी थोड़ा सा डैशिंग कैरेक्टर करना पड़ेगा। ये सब उसे ज्ञान देने लगता है, लेकिन यामादा उसे इग्नोर करके सोचता है कि शायद ईटा ने उसे कॉल किया है। जैसे ही वो अपने क्लासरूम में जाता है वो देखता है कि उसकी फोन के नीचे कुछ मफलर टाइप का है, मतलब रुमाल टाइप का। तभी बाजू के सीट में एक लड़की कहता है तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था, इसी कारण मैंने ये रख दिया। एंड गाइस मैं बता दूं इस लड़की का नाम है यूकारी एंड ये यामादा का दोस्त है। यामादा उसे उसका रुमाल लौटा देता है एंड उसे थैंक यू भी कहता है एंड सॉरी भी कहता है। तभी यूकारी कहती है कि मैंने तुम्हारा पिछले रात का लाइव स्ट्रीम देखी थी, तुम बहुत ही स्लो एंड बेकार खेल रहे थे। ये सुन के यामादा कहता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, दरअसल मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था। यूकारी कहता है कि तुम्हें किसी और को दोष देना नहीं चाहिए। यामादा कहता है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। फिर यामादा अपनी मोबाइल को चेक करता है, वो देखता है कि उसके गिल्ड में जो गेम का जो गिल्ड है ना उसको चेक करता है एंड उधर नोटिस आया हुआ था कि हर बार की तरह उसका गिल्ड भी उसके स्कूल में जो कल्चरल फेस्टिवल होता है उधर स्पॉन्सरशिप करने के लिए आएगा, पार्टिसिपेट करेगा। एंड इस बार उसके गिल्ड में से अकाने भी आएगी एंड ये देख के यामादा बस उसे देखता ही रहता है। फिर पिछले दिन का सीन दिखाया था जिधर यामादा ने एक एक्स्ट्रा सीपीयू लगा दिया था उसके लैपटॉप के साथ ताकि गेम बहुत ज्यादा अच्छा चले। लेकिन इधर अकाने को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज का काम क्या है। अकाने जैसे गेम को ओपन करती है वो देखती है कि गेम बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है। यामादा कहता है कि अगर तुम्हें गेम में बहुत ज्यादा अच्छा खेलना है एंड इस लैपटॉप को अगर बचाना है तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा सीपीयू भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया हूँ एंड इसमें रैम वगैरह सब कुछ बढ़ा दिया हूँ मैं। इधर अकाने को कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो यामादा को बहुत ज्यादा थैंक यू वगैरह कहने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर आज यामादा के स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। इधर अकाने भागते भागते आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। वो रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना रूना-चान, दरअसल कल रात मुझे पार्ट टाइम जॉब में जाना पड़ा था एंड रात में मुझे असाइनमेंट भी करनी पड़ी थी, इसी कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। लेकिन भाई इधर ईटा को देखो भाई ये मस्ती कर रहा है बंदा लड़कियों के बीच में। उसका बहन मतलब रूना-चान कहता है कि ये कितना ज्यादा अजीब है, चलो अकाने-चान इसको छोड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि रूना, अकाने एंड ये सभी लोग उधर घूमने लगती है बहुत देर तक एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रूना टॉयलेट पे गई है एंड बाहर अकाने खड़ी थी। तभी ईटा का एक मैसेज आता है जिधर ईटा कहता है कि 15 मिनट बाद हम सब एक जगह पे आएंगे एंड उधर हम लोग बातें करेंगे। इधर अकाने सोचने लगती है कि यामादा अभी क्या कर रहा है एंड यामादा क्या आएगा हमारे साथ मीटिंग करने के लिए। वो सोचती है कि चलो मैं मैसेज करके पूछ लेता हूँ, लेकिन वो खुद को रोक लेती है एंड सोचती है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगी, क्या पता मैं मैसेज करूँ एंड उसे लगे कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। तभी हम अचानक से देखते हैं कि उधर कुछ कार्डबोर्ड का बॉक्स नीचे गिर जाता है एंड उस बॉक्स को 3-4 बंदे उठा रहा था एंड उनमें से यामादा भी था। ये देख के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही यामादा को पुकारने वाली थी तभी वो रुक जाती है क्योंकि वो देखती है कि यामादा अपने दोस्तों के साथ है एंड वो बहुत ज्यादा खुश है। फिर हम देखते हैं कि यामादा अपनी क्लास में चला जाता है एंड इधर अकाने थोड़ा सा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि यामादा अभी अपने दोस्तों के साथ है, कैसे वो मुझे नोटिस करेगी। फिर हमें क्लास का भीतर का सीन दिखाया था जिधर यूकारी सबको डांट रही थी क्योंकि सभी बहुत ज्यादा स्लो काम कर रही थी, इसीलिए। यामादा कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ देर तक आऊंगा। यूकारी पूछती है कि तुम किधर जा रहे हो। यामादा कहता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही जा रहा हूँ। इधर हमें अकाने को दिखाया था जो कि रूना-चान को चेक करने के लिए बाथरूम के अंदर जाने वाला था क्योंकि रूना-चान बहुत ज्यादा लेट कर रही है बाथरूम से बाहर निकलने के लिए। तभी उधर यामादा आ जाता है एंड वो अकाने को पुकारती है। अकाने यामादा को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है। यामादा पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, लेकिन इधर अकाने पता नहीं क्यों हंसने लगती है। यामादा पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। अकाने कहता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। तभी हम देखते हैं कि यूकारी यामादा एंड अकाने दोनों को एक साथ देख लेती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जिधर हमें रूना को दिखाया था जो कि नर्स ऑफिस पे है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस था। इसका कारण ये है कि कुछ दिन बाद उसका एग्जाम शुरू होने वाला है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा नर्वस है। इसी कारण उसका तबियत थोड़ा सा खराब हो चुका है। नर्स कहता है कि कुछ नहीं हुआ, अब वो सही है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि यामादा फोन में कुछ कर रहा था एंड रूना पूछती है कि यामादा तुम क्या कर रहे
हो। यामादा कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बता रहा हूँ, मतलब ईता को। ये सुनकर रुना-चान उसके ऊपर कूद जाती है एंड कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर ईता को पता चल जाएगा तो मुझे घर लेके चला जाएगा एंड मैंने अभी तक तो कुछ खाया भी नहीं है। इस फेस्टिवल के लिए मैंने तो कल रात पे कुछ नहीं खाया। नर्स कहती है कि अच्छा तो ये प्रॉब्लम थी। अकाने कहती है कि ठीक है तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, मैं वो ले आऊंगी। इधर रुना उसे बहुत सारा खाने का नाम बताने लगती है भाई। ये भी कहती है कि मुझे ये स्पेशल मर्चेंडाइज भी चाहिए, लेकिन इधर अकाने को पता नहीं है कि वो किधर मिलता है। इसी कारण यामादा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उधर ले जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कॉरिडोर से जैसे जा रहा था सभी लोग इस दोनों को ही देखे जा रहा था, सभी लड़कियां, क्योंकि सभी लड़कियों को लग रही थी कि यामादा एंड अकाने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। इधर सभी लड़कियां इन दोनों के घूरे जा रहा था। इसी कारण अकाने को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होती है। तभी यामादा चलते चलते किसी एक बंदे से टक्कर खाता है एंड हमें गाइस पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं, उसका पीटी टीचर है। पीटी टीचर जैसे ही यामादा को देखता है उसके पीठ में वो थपथपाने लगता है एंड कहने लगता है कि यार क्या करते हो तुम इधर हो एंड तुम्हें कोई देख भी नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही वो अकाने को देखता है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है एंड यामादा को फिर से थपथपाने लगता है एंड कहता है कि यामादा तुम्हारे पास तो एक गर्लफ्रेंड भी है, बहुत ही बढ़िया है भाई। ये टीचर अकाने से पूछता है कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। अकाने कहती है कि नहीं मैं तो बस कॉलेज में पढ़ती हूँ। टीचर कहता है कि अच्छा बड़े लड़के में इंटरेस्ट है इसको एंड वो यामादा का मजाक उड़ाते उड़ाते उधर से जाने लगता है। भाई कैसे पीटी टीचर है ये, हमारे स्कूल होता तो भाई हमें तोड़ के रख देता। एंड ये सारी बात ये इधर के सारे लड़कियां सुन लेती है एंड वो सीधा आके यामादा से पूछता है क्या ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। एंड ये बात सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा भाई सदमे में चला जाता है। फिर ये दोनों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन सभी को समझाने में। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर ये दोनों बहुत ज्यादा थक चुका है। तभी तो ईटा एंड टाकेसो एंजॉय करते करते उधर आ रहा था। इधर अका ने ईटा को सब कुछ बता दिया होता है कि क्या क्या हुआ है उन लोगों के साथ। इधर ईटा भी उन दोनों का मजा लेने लगता है। ईटा कहता है कि हाँ पिछले टाइम पे जब रूना भी यामादा के साथ घूम रहा था तो सभी लोग ऐसे ही सोच रहा था। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि तुम दोनों डेट करने लगो। ये बात सुन के भाई याका ने बहुत ज्यादा शर्माने लगती है एनो किंतु परंतु करने लगती है। लेकिन जब सेम क्वेश्चन वो यामादा से पूछता है, यामादा पहले थोड़ी देर शांत रहता है। एनो कहता है कि हाँ आई गेस। यामादा का ये बात सुन के अका ने बहुत ज्यादा शर्माने लगती है एंड पसीना पसीना हो जाती है। इधर ईटा भी उन दोनों का मजा लेने लगता है, कहता है कि चलो तुम दोनों ऑफिशियली कपल हो। लेकिन इधर अका ने बहुत ज्यादा लल गुब्बारा हो चुकी थी। ये चीज देख के ईटा कहता है कि अरे नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत लो। लेकिन ये बात सुन के अका ने बहुत ज्यादा चौंक जाती है एंड वो साइड आई से यामादा को देखने लगती है। फिर अचानक से उठ के उधर से जाने लगती है एंड कहती है कि मैं रूना के लिए कुछ खाना लेने जाती हूँ। एंड वो जाते हुए ईटा को कहता है कि आई हेट यू एंड यामादा को कहता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोल के अका ने उधर से चली जाती है। इधर ईटा सोचती है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ट कर दिया उसे, इसी कारण मैं उसे सॉरी बोलने के लिए जाऊंगा। लेकिन जैसे ईटा अकाने के पास जाने वाला था तभी वो देखता है कि उसके पीछे से यामादा दौड़ते हुए जा रहा था अकाने के पास। एंड भाई ये चीज देख के जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है ईटा। इधर अकाने को दिखाई जाती है जो कि थोड़ा सा शर्मा रही थी एंड गुस्से में उधर से जा रही थी एंड जाते जाते वो टक्कर खा जाती है यूकरी से। यूकरी कहती है कि तुम इधर भागो मत। लेकिन जैसे अकाने पीछे घूमता है वो देखता है कि उधर यामादा आ रहा था एंड यामादा को देख के उधर से वो भागने लगती है दोबारा से एंड इधर यामादा उसे देख के उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इधर यूकरी जैसे यामादा को पकड़ने वाला था वो देखता है कि यामादा उसे इग्नोर करके अकाने के पास दौड़ के जा रहा था एंड ये चीज देख के यूकरी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अकाने जैसे सीढ़ियों से नीचे जाने वाला था दौड़ के, तभी फर्स्ट टाइम यामादा अकाने को उसका फर्स्ट नाम से बुलाता है एंड ये बात सुन के अकाने रुक जाती है। अकाने कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाए हो अभी। यामादा कहता है कि हाँ आई गेस मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये दोनों जैसे बातें करने लगता है तभी उधर बहुत सारे लड़कियां आ जाती है भाई, उसे घेर के रख देती है। ये चीज देख के अकाने यामादा को लेके उधर से भागने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पे आ जाता है जिधर उसे कोई परेशान ना कर पाए। इधर यामादा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहता था, दरअसल ईटा तुम्हें थोड़ा सा मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। लेकिन इधर अकाने कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम सॉरी मत कहो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन यामादा कहता है कि नहीं तुम्हें फर्स्ट टाइम जब देखा था तब मुझे लगा था कि तुम गुस्सा हो। लेकिन इधर अकाने कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एम्बेरेस हो चुकी थी। यामादा कहता है कि हाँ मेरे कारण ही हुए हो ना। लेकिन अकाने कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। एंड इधर अकाने फिर से शर्माते हुए यामादा से माफी मांगने लगती है। इधर यामादा को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अकाने उससे माफी मांग रहा है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी गुस्से में नहीं हो। फिर यामादा जैसे जैसे जाने वाला था तभी अकाने कहती है कि ईटा ने जो कुछ देर पहले जोक मारा था काश वो सच हो जाता। मतलब ईटा ने कुछ देर पहले बताया था ना कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये वाला जोक की बात कर रहा है अकाने। एंड ये बात सुनकर यामादा रुक जाता है एंड वो कुछ सोचने लगता है एंड उसी इस हालत में देख के अकाने शर्मा जाती है एंड कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी एंड ये बोल के उधर से निकल जाती है अकाने। लेकिन तभी यामादा कहता है कि ये एक ऑनर की बात है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए तुम एक हाई प्राइस हो जिस तक पहुंचने का मेरा कोई रिच नहीं है। भाई साहब क्या बातें करता है ये लड़का। ये बात सुन के अकाने पहले थोड़ा सा शॉक्ड होती है, फिर वो मुस्कुराते हुए यामादा के साथ निकल जाती है रूना के लिए सामान खरीदने के लिए। अब हमें कुछ दिन बातों का सीन दिखाया था जिधर अकाने एक स्टोर पे पार्ट टाइम जॉब कर रही थी एंड वो कहती है कि सर आप लकी ड्रॉ यूज करो। एंड गाइस तब हम देखते हैं कि उसके सामने और कोई नहीं, जो यामादा खड़ा है। यामादा कहता है कि अच्छा तो पिछली रात गेम में तुमने मुझे इसलिए इस दुकान पे आने के लिए बोला था कि मैं तुमसे मुलाकात कर पाऊँ। अकाने कहते हैं कि हाँ इसमें बड़ी बात क्या है, ये स्टोर तो तुम्हारे घर के रास्ते में ही पड़ता है ना। तभी हम देखते हैं कि उधर उस स्टोर का मालिक आ जाती है एंड वो कहती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है क्या। अकाने कहते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है।
यामादा तभी उधर से जाने वाला था, लेकिन अकाने कहती है कि तुम एक काम करो, रुको मेरे लिए कुछ देर तक, अभी कुछ देर बाद ही मेरा शिप खत्म होगा, हम दोनों एक साथ ही चलेंगे घर। फिर हम देखते हैं कि यामादा बाहर जाके खड़ा था उसके लिए। एंड इधर अंदर इस स्टोर का मालिक अकाने को कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये बात सुन के अकाने से कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दोस्त ये फ्रेंड है। एंड वो इसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखता। तभी वो आंटी कहती है कि नहीं, तुम तो उसे प्यार करते हो ना, ये बोल के वो अकाने को चिढ़ाने लगती है। लेकिन इधर अकाने अपने मन में सोचती है कि यामादा तो इन सब चीजों में कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता। जब मैं पहले उससे मिला था तब मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जिधर अकाने का काम खत्म हो चुका है। एनो अब यामादा को कहता है कि मेरे लिए रुकने के लिए थैंक यू। फिर ये दोनों उधर से जाने लगता है। फिर अकाने कहती है कि मैं तुम्हें इधर इसलिए नहीं बुलाया होता कि मैं तुम्हें लकी ड्रॉ का कुछ कूपन वगैरह दूं, मैं तुम्हें इधर इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें ये होममेड खाना दे सकूं, क्योंकि तुमने मेरा कंप्यूटर ठीक कर दिया है इसीलिए। ये सुन के थोड़ा सा यामादा शॉक्ड होता है पहले, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है वो खाना। इधर अकाने भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद अकाने सोचने लगती है कि उसे और यामादा से मिलना नहीं चाहिए। तभी अचानक से वो छींकना शुरू करती है क्योंकि उसे ठंड लग चुकी थी। यामादा पूछता है कि तुम ठीक हो ना अकाने? इधर अकाने अचानक से यामादा को देखने लगते हैं। इधर का मोमेंट बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाता है, आप लोग देख ही सकते हो। अकाने उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर अकाने अपने बैग से एक मास्क निकाल के पहन लेती है। फिर अकाने दोबारा से यामादा को देखने लगता है। अगले दिन हमें दिखाया था कि मोमो एंड अकाने उसके घर पे बैठा हुआ है, जिधर मोमो कुछ बताने ही वाला था। तभी अकाने कहती है कि तुम रुको, मुझे पता है कि तुम मुझे बताने वाले हो कि मुझे यामादा पसंद करता है, लेकिन नहीं, यामादा को ये लव बब में कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं है एंड मुझे पसंद भी नहीं करती है। कभी कभी तो मुझे टेरिफाइंग भी लगती है। लेकिन मोमो कहता है कि तुम इतना श्योर कैसे कह सकते हो भी सकता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। उसने तो तुम्हें ये भी कहा था कि वो तुम्हारे औकात से बाहर है। देखो अकाने, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हैंडसम है एंड यंग भी है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं उसे सीधा सीधा कह देता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मोमो कहता है कि यामादा का छोड़ो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम उसे पसंद करते हो कि नहीं तो मैं तुम्हारा कैसे मदद करूँ? तब अकाने कुछ देर कुछ सोचती है एंड कहते हैं कि हाँ। एंड इधर का माहौल थोड़ा सा अजीब हो जाती है। तभी उधर रूना का कॉल आ जाता है अकाने को। रूना चिल्लाते हुए कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग करना होगा, कुछ देर बाद पार्क में मिलना हो मेरे साथ, क्योंकि गिल्ड में एक क्राइसिस आ चुका है। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया था जिधर रूना चान पार्क में बैठा हुआ था। तभी उधर अकाने भी आ जाती है एंड उसे देख के ही कहती है कि रूना, गिल्ड में एक न्यू लड़की आने वाली है एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि और कोई लड़की आए। गिल्ड में बस हम दोनों ही लड़की रहेंगे क्योंकि हम दोनों क्यूट है। इधर रूना ऐसे ही बकवास करने लगता है, लेकिन इधर अकाने कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग आराम से उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन इधर रूना चान का तो कुछ अलग ही प्लान था। वो तो सोच के आया था कि उसको उस लड़की को कैसे बाहर निकाले गिल्ड से। लेकिन इधर अकाने कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो, हम लोग उससे दोस्ती कर लेंगे। ये बात सुन के जो गुस्सा हो जाती है रूना कहती है कि जो लड़की आने वाले है गिल्ड में वो यामादा का क्लासमेट है एंड वो भी एक गेमर है। एंड यामादा ने रूना से पूछा था कि क्या वो लड़की इस क्लैन में आ सकता है। इधर अकाने भी शॉक्ड हो जाती है। अकाने सोचती है कि यामादा का एक स्कूल में लड़की फ्रेंड है, उसने तो मुझे कभी नहीं बताया था। इधर रूना कहती है कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यामादा ने मुझे कुछ नहीं बताया। इसलिए वो कहता है कि अकाने सान, तुम एक काम करो, तुम यामादा से उस लड़की फ्रेंड के बारे में कुछ इंक्वायरी करके निकालो कि वो लड़की कौन है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया था कि यूकारी कहीं तो जा रही थी एंड उसके दिमाग में लवर्स के बारे में कुछ चल रहा था। अभी वो देखता है कि एक स्टोर पे यामादा एंड उसका दोस्त जो बैठा हुआ है एंड वो दोनों खाना खा रहा था। इसी कारण यूकारी भी उन दोनों के पास जाके ज्वाइन कर लेती है एंड कहती है कि मुझे लवर्स के बारे में कुछ पूछना था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? लेकिन तभी ये बंदा कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं और यामादा हमारे पास कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं था, इसलिए हम बता नहीं सकते। एंड गाइस, इस बंदे का नाम है ओकामोटो। यूकारी यामादा को थैंक यू कहता है क्योंकि यामादा ने उसके गिल्ड में उसे एंट्री दिया है, इसलिए। ये बस सुन के ओकामोटो भी शॉक्ड हो जाता है। ओकामोटो कहता है क्या तुम दोनों गेम खेलते हो यार, ऐसे गेम खेल के फ्यूचर खराब मत करो तुम दोनों। तभी यामादा का एक कॉल आता है, लेकिन यामादा वो कॉल को नहीं उठाया। ओकामोटो कहता है कि तुमने ये कॉल क्यों नहीं उठाया? यामादा कहता है कि एक अननोन नंबर है इसीलिए। लेकिन तभी ओकामोटो कहता है कि अच्छा कोई लड़की होगा, क्योंकि तुम इतना पॉपुलर हो, सभी लोग तुम्हें पसंद करता है, इसी कारण शायद कोई लड़की तुम्हें कन्फेस करना चाहता है। ये बात सुन के अचानक से यूकारी चिल्ला के कहते है कि नहीं, यामादा इस लव बब में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। इधर यामादा कहता है कि हाँ। इधर यूकारी यामादा के बारे में सोच के ब्लश करने लगती है। गाइस समझ रहे हो ना, डल में कुछ कला है, मतलब यूकारी भी यामादा को पसंद करता है। वाह भाई वाह। फिर हम देखती है कि ये दोनों खाना खाने के बाद घर की तरफ जा रहा था। तभी यामादा उस अननोन नंबर पे कॉल लगाता है एंड जो उस कॉल को उठाता है और कोई नहीं, वो अकाने है। एंड अकाने का आवाज सुन के यामादा भी शॉक्ड होता है। अकाने कहते हैं कि रूना-चान ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था एंड ये भी कहता है कि मेरा नाइट शिफ्ट है अभी, इसलिए मैं अब दुकान पे जाने वाला हूँ। इधर यामादा कहता है कि तुमने तो दोपहर में भी किया था ना। अकाने कहते हैं कि हाँ, मुझे अब रात में भी जाना है क्योंकि दुकान पे कोई नहीं है। तभी अकाने अचानक से छींक देती है। यामादा कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? अकाने कहता है कि हाँ एंड अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यामादा एंड यूकारी एक जगह पे खड़ा है, जिधर यूकारी कहती है कि क्या वो वही लड़की था जो इस कल्चरल फेस्टिवल में आया था तुम्हारे साथ? यामादा कहता है कि हाँ, लेकिन यामादा ये भी हैरान था कि इसे कैसे पता चला। फिर ये दोनों जाने लगता है। तभी जाते जाते यामादा कहता है कि हम सभी एक ही गिल्ड में है, तो बहुत जल्दी तुम्हें उसके साथ मुलाकात होगी। इधर यूकारी सोचती है कि अकाने दिखती कैसी है, क्योंकि वो अकाने की फेस को भूल चुकी है। इसी कारण यूकारी यामादा से पूछता है कि अकाने कैसी दिखती है। इधर यामादा अकाने का जो अजीब अजीब चेहरा है ना, वो बताने लगता है। फिर अचानक से उसके मुंह के सामने अकाने का वो ब्यूटीफुल वाला मुस्कुराते हुए चेहरा आ जाता है एंड वो
कहता है कि मैं नहीं बता सकता। इधर यूकारी अचानक से रुक जाती है एंड कहती है कि क्या तुम अकाने से प्यार करते हो, लेकिन इधर यामादा उसे कुछ नहीं कहता है। इधर हम देखते हैं कि अकाने अपने काम पे आ चुका है एंड वो अपने बॉस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इतनी रात को उसे आना पड़ा। उसका बॉस उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि अकाने चेंजिंग रूम में जैसे अपने कपड़े वगैरह का चेंज कर रहा था तभी उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है एंड यामादा का नंबर ऊपर आ जाता है एंड उसका नंबर देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अकाने। दूसरी तरफ हमें यामादा को दिखाया था जो कि रूना-chan को पढ़ने के लिए आया था। तभी रूना के पास अकाने का कॉल आती है। जैसे वो कॉल को पिक करती है तभी उसको पता चलता है कि अकाने का तबियत बहुत ज्यादा खराब है एंड उसका आवाज बहुत ज्यादा दबी दबी है। उसका तबियत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अकाने कहती है कि मैं गेम नहीं खेल सकता। इधर रूना-chan भी से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर लो एंड ये सारी बात इधर यामादा भी सुन लेता है। फिर हमें अकाने को दिखाया था जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत में था। वो एक गिलास पानी भी नहीं पी रहा था क्योंकि वो खराब ही नहीं हो पा रही थी। उसको मेडिसिन को बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। इसी कारण वो सोचती है कि वो मेडिकल स्टोर जाएगा एंड कुछ दवाई ले आएगा एंड जैसे वो बाहर साइकिल को लेके निकलने की कोशिश करती है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इधर अकाने बहुत जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि उसका तबियत बहुत ज्यादा खराब थी। वो साइकिल को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं रही थी। इसी कारण वो बैठ के रोने लगती है उधर। लेकिन तभी हम देखते हैं उधर यामादा आ जाता है। यामादा अकाने को अपनी गोद में उठा लेता है। भाई देख रहे हो भाई क्या सीन है। लेकिन इधर अकाने को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है कोई। फिर हमें यूकारी को दिखाया था जो कि यामादा को कॉल कर रहा था लेकिन यामादा उसका कॉल नहीं उठा रहा था। ओकामोटो कहता है कि शायद यामादा किसी लड़की के साथ घूम रहा है, लेकिन यूकारी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यामादा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ओकामोटो कहता है कि नहीं, तुम अगर उसके साथ ज्यादा क्लोज नहीं रहोगे तो तुम किसी रैंडम गर्ल से यामादा को हार जाओगे। तभी यूकारी कहती है कि मुझे ये सब बात पता है, तुम मुझे प्रेशराइज मत करो। लेकिन तभी ओकामोटो कहता है कि अगर तुम यामादा को नहीं बताओगे कि तुम उससे प्यार करते हो तो उसे कैसे समझ आएगा। गाइस तभी हम देखते हैं कि यूकारी रोने लगती है एंड उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर एक दिन यूकारी सीधा आके यामादा से कह देता है कि तुम मुझे पहचानते हो क्या, हम दोनों पिछले रात को एक साथ गेम खेले थे। लेकिन यामादा को कुछ याद नहीं आ रहा था इसके बारे में। फिर यूकारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ गेम खेलते हुए। इधर यामादा पहले तो थोड़ा सा चुप रहता है। फिर हमें यामादा का घर का सीन दिखाया जाता है जिधर यूकारी भी आया हुआ था उसके घर पे। फिर यामादा अपना गेम प्ले स्टार्ट करता है एंड उसका गेम प्ले देखने लगती है यूकारी एंड जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे वो यामादा का गेम को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही थी। घंटों घंटों तक यामादा गेम खेल रहा था एंड वो खड़े होकर यामादा का गेम प्ले देख रही थी। यूकारी कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर हो, मतलब हैकर टाइप, तुम प्रोफेशनली खेल सकते हो ना। उसका ये बात सुन के यामादा मुस्कुराता है एंड यूकारी हम सभी को कहता है कि इसी तरीके से मैं यामादा से मिली थी एंड यूकारी हमें कहती है कि मुझे पता था कि इसी तरीके से यामादा किसी दिन दूसरी किसी लड़की से मिलेगी। तभी दिन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि यामादा अकाने को उसके बेड पे सुला देता है। हमें दोबारा से यूकारी के पास्ट का सीन को दिखाया जाता है जिधर एक दिन एक लड़की यामादा को प्रपोज करता है लेकिन यामादा उसे रिजेक्ट कर देता है एंड ऐसे करके यामादा और भी 2-3 लड़की को रिजेक्ट करता है। इसी कारण बहुत से लड़की यामादा के बारे में पीठ पीछे बातें करने लगती है एंड ये सारे बात सुन लेता है यूकारी। इसी कारण यूकारी यामादा से पूछता है कि सभी लोग तुम्हारे पीठ पीछे ऐसे बातें करता है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या, एंड तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन था। एंड ये बात सुन के यामादा कुछ देर तक सोचता है लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन मना करने से पहले थोड़ा सा हेजिटेट करता है एंड यामादा को इस हालत में देख के यूकारी सोचती है कि शायद पास्ट में सच में उसका कोई क्रश था। इधर यूकारी उससे माफी भी मांगने लगती है क्योंकि वो इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती कर रही थी। बट इधर यामादा कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तब एक लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा बुली किया जाता था उसको। इसी कारण वो लड़की स्कूल आना भी बंद कर दिया था एंड टीचर मुझे उसके घर पे रोज रोज भेजता था क्योंकि मैं उसके घर के आसपास में ही रहता था। इसी कारण दोबारा से वो लड़की स्कूल में आने लगती है लेकिन वो लड़की अब यामादा के पीछे पड़ गई थी। हर टाइम वो यामादा के साथ ही रहती थी। यूकारी पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते थे। यामादा कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस टीचर की बात मान रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद वो लड़की ट्रांसफर लेके दूसरी साइड चली जाती है। लेकिन ज्यादा टाइम वो रो रही थी लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो क्यों रो रही थी। मैंने बहुत कोशिश किया समझने की लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस दिन यूकारी सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यामादा से प्यार नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूल है। अगर मैं उसे प्यार करूंगा तो मेरा जिंदगी पूरा नरक बन जाएगी। फिर सिर्फ प्रेजेंट में आता है जितना हमें दिखाया जाता है कि यामादा स्टोर से बहुत सारा मेडिसिन लाया हुआ है अकाने के लिए। लेकिन इधर अकाने का हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अकाने को यामादा पानी पिलाने की कोशिश करता है लेकिन अकाने नहीं पी रही थी। इसी कारण यामादा जोर जबरदस्ती उसे पानी पिला देती है बट वो सारा पानी अपने मुंह से फेंक देती है अकाने क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इधर यामादा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अकाने को ही देखे जा रहा था। फिर अकाने को कहती है कि तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किधर है। अकाने कहती है कि उस साइड है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जिधर यामादा अकाने को टैक्सी में बिठा के हॉस्पिटल ले आया था क्योंकि उसका तबीयत बहुत खराब है। इधर डॉक्टर वगैरह बहुत सारा मेडिसिन वगैरह देके अकाने को अपने घर में वापस भेज देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अकाने अपने घर में सो रही थी तब इसका नींद टूट जाती है ना, कहती है कि मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ। लेकिन तभी इसका नजर यामादा के ऊपर पड़ती है एंड यामादा को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब उसका आंखें बाहर निकलने वाली थी। अकाने सोचती है कि मैं तो सोच रहा था कि ये तो एक सपना था बट यामादा इधर क्या कर रहा है। वो सीधा जाके खिड़की खोल देती है अकाने। इसी कारण यामादा को ठंड लगने लगता है एंड यामादा को नींद टूट जाता है। तभी यामादा जाके उस खिड़की को बंद कर देता है एंड इधर अकाने फिर से छींकने लगती है। यामादा पूछता है कि क्या तुम ठीक हो अकाने, लेकिन इधर अकाने सोचती है कि क्या हो रहा है, ये मैं सपना देख रहा हूँ क्या। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया था इधर अकाने को दोबारा से यामादा सुला देती है। फिर यामादा अकाने
अकाने को सब कुछ बता देता है कि क्या क्या हुआ था अभी तक। एंड ये सारे बात को सुन के अकाने बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, मतलब एकदम इमोशनल हो जाती है। एंड वो रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने मेरा जान बचाई है, मैं कैसे तुम्हें रिपे करूं। एंड वो यामादा को शुक्रिया कहने लगता है बहुत बार, लेकिन अचानक से उसका सर में दर्द होने लगता है। तब यामादा कहता है कि तुम रेस्ट करो, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। अकाने कहती है कि यामादा तुम कितना ज्यादा काइंड, कितना ज्यादा अच्छे हो। फिर यामादा उस लड़की के बारे में सोचने लगती है। एंड अकाने को कहती है कि तुम जैसे सोचती हो मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं हूँ। अकाने कहती है कि अभी तुम जिस तरीके से लुक्स दे रहे हो ना, तुम बिल्कुल मेरे एक्स ताकुमा की तरह लग रहे हो। तभी यामादा कहता है कि ताकुमा वो तो तुम्हारा एक्स था एंड उसने तुम्हें धोखा दिया ना। लेकिन अकाने कहती है कि हाँ उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसने मुझे पहले ही बता दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलता तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हम दोनों के लिए। इससे हम दोनों के भीतर बहुत ज्यादा झमेला होता। इसी कारण अकाने उस टाइम जिद नहीं किया था कि वो उसके साथ रहे। अगर अकाने जिद करता तो इन दोनों का फ्यूचर ही बहुत ज्यादा खराब होता। अकाने बस ये चाहती थी कि जब भी ताकुमा उन दोनों की मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एंजॉय करते हुए पास्ट को याद करे, ना कि कोई रोता हुआ चेहरा याद आया उसे, ताकि उसे कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने अकाने को क्यों छोड़ा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है यामादा, मैंने ठीक किया ना? अभी यामादा भी सोचने लगता है उस लड़की के बारे में कि वो लड़की जब जा रही थी तब लड़की उसे सॉरी एंड थैंक यू दोनों कह के उधर से चली गई, लेकिन यामादा उसे कुछ नहीं कह पाया। एंड इधर यामादा अकाने को कहता है कि हाँ आई गेस सो। इधर हमें दिखाया जाता है कि यूकारी गेम में लॉगिन किया है, लेकिन वो देखता है गेम पे कोई नहीं है, सब ऑफलाइन है। एंड इधर हमें दिखाया जाता है कि अकाने कुछ खा रहा था एंड उसे खाते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि यामादा ने उसके लिए ये ले आया था। अकाने सोचती है कि यामादा एक एंजल है एंड यामादा के पीठ के पीछे पंख देखने लगता है। तभी अकाने को अचानक से पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। ये चीज देख के यामादा एकदम अचानक से बेड पे उठ जाता है एंड अकाने के पैर को पकड़ लेता है। ये चीज देख के अकाने भी घबरा जाती है। अकाने यामादा को लात घुसा मारने लगती है, लेकिन इधर यामादा उसके पैर को पकड़ के उसके पैर में जो दर्द हो रहा था ना उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बट इधर अकाने को बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। बट कुछ देर बाद तो नोटिस करता है कि यामादा की वजह से इसके पैर में जो दर्द था वो अब ठीक हो चुका है। अकाने जैसे यामादा को कुछ बोलने वाला था वो देखता है कि यामादा बस अकाने को ही देखे जा रहा था। इधर अकाने सोचती है कि ये मुझे क्यों देखे जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि यामादा उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगता है। इधर अकाने उसे पूछता है कि तुम मुझे देख के हंस क्यों रहे हो। यामादा कहता है कि कुछ भी नहीं एंड ये बोल के दोबारा से हंसने लगता है। बट इधर अकाने बहुत ज्यादा शर्माने लगती है एंड एक्साइटेड हो जाती है कि ऐसे क्यों कर रहा है यामादा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जिधर यामादा अपने घर पे जा रहा था, लेकिन इधर अकाने नहीं चाहती थी कि वो यामादा घर जाए। अकाने के हाथ ऑटोमेटिक यामादा के ऊपर बढ़ रहा था कि वो रोक दे यामादा को, बट यामादा अचानक से खड़ा हो जाता है, इसी कारण वो रुक जाता है। इधर यामादा से बाय बाय बोल के उसे जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकाने उसके जैकेट को पकड़ रखा है। यामादा कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ोगे। इधर अकाने भी देखता है कि अकाने उसको पकड़ रखा है। ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, कहती है कि नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, ऐसा वैसा। एंड अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने क्यों पकड़ रखा था उसे। इधर अकाने तो बस उसे उल्टा सीधा बहाना दे जा रहा था एंड यामादा भी उसे देखे जा रहा था हैरानी से। बट यामादा उसे बाय बाय बोल के उसे निकल जाता है। यामादा के जाने के बाद हम देखते हैं कि अकाने बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि अकाने के घर पे मोमो आया हुआ है। मोमो कहता है कि मैं थोड़ा सा काम में फंस गई थी, इसी कारण मैं कल आ नहीं पाई। इधर अकाने तो मोमो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मोमो कहती है कि तुम कल हॉस्पिटल कैसे गए थे। अकाने कहती है कि कल मुझे यामादा ने ले गया था। एंड ये बात सुन के मोमो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अकाने सब कुछ बता देती है कि कल क्या क्या हुआ था एंड ये बहुत ही कैजुअली बता रहा था वो। इधर मोमो कहती है कि तुम पीठ पीछे तो डेट नहीं कर रहे हो ना यामादा को। लेकिन अकाने कहती है कि नहीं हम तो बस अच्छे दोस्त थे। मोमो सोचती है कि ऐसी भी कोई लड़का है क्या जो अपनी फ्रेंड के लिए इतना कुछ करे एंड उससे वो प्यार ना करे। फिर कुछ देर तक मोमो एंड अकाने बात करती है एंड इधर मोमो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अकाने अपने सारे काम वगैरह सब कुछ खत्म कर रही थी। तब इसके फोन में एक मैसेज आता है एंड वो मैसेज यामादा का था, क्योंकि अकाने ने उसे पूछा था तुम्हारा तबीयत कैसा है एंड तुम ठीक तो हो ना। अरे क्या लड़की है भाई, ये तो यामादा को पूछना चाहिए था। बट इसके रिप्लाई में यामादा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर अकाने यामादा के ख्यालों में खो जाती है। तभी अचानक से रूना का मैसेज आ जाती है। रूना परेशान थी कि अकाने ठीक है कि नहीं है। रूना ये भी पूछती है कि क्या तुम गेम में आओगे। अकाने सोचती है कि हाँ बहुत दिन से मैंने गेम में लॉगिंग नहीं किया, इसी कारण वो गेम में लॉगिंग करती है। तभी अकाने जाके ईता एंड उस न्यू मेंबर यूकारी से मिलती है। अकाने उसे देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अकाने कहती है कि चलो हम लोग सभी मिलके हंटिंग करने के लिए जा सकते हैं क्या। ईता कहता है कि हाँ कोई बात नहीं चलो चलते हैं। बट यूकारी कहती है कि शर्माते हुए मैं अभी न्यू प्लेयर हूँ तो मुझे पता नहीं है कि मेरा काम क्या है, मैं बस आप लोगों के रास्ते में आऊंगी। ईता कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अकाने चान तुम्हें सब कुछ समझा देगी, क्योंकि अकाने का कैरेक्टर एंड तुम्हारा कैरेक्टर दोनों का सेम ही काम है। इधर अकाने यूकारी को समझने लगती है कि उसका जो कैरेक्टर है ना, मतलब उन दोनों का कैरेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी कारण उन दोनों के साथ कोई खेलता भी नहीं है, हंटिंग में भी ज्यादा नहीं जाता है कोई। फिर ईता कहता है कि चलो फिर हम लोग हंटिंग में चलते हैं। हम इधर देखते हैं कि ईता एक पेड़ के नीचे मस्त सो रहा था। इधर अकाने एंड यूकारी दोनों के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है एंड उसके ऊपर अटैक करता है। अकाने यूकारी दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अकाने कहती है कि मदद करो ईता। ईता कहता है कि नहीं तुम लोग ही कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं अटैक करूंगा तो एक अटैक में खत्म हो जाएगा ये बॉस। यूकारी कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका लेवल देखो बहुत ही हाई लेवल है इसका। फिर ये दोनों प्लान करता है कि ये दोनों एक साथ मिलके बहुत
बहुत ही जोर से अटैक करेगा, बट ये दोनों का ये कोशिश भी एकदम नाकाम रहता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो मैच का जो टाइम था ना वो खत्म हो जाता है, इसी कारण बॉस वापस चला जाता है। इधर ईटा इन दोनों को देख के बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इधर अकाने एंड यूकारी दोनों बहुत ज्यादा मजे में थे, क्योंकि इन दोनों ने प्लान कर रखा था कि नेक्स्ट टाइम ये कैसे हराएगा उस बॉस को। फिर अकाने अपने गेम से लॉग आउट करता है। यूकारी सोचती है कि अकाने से बात करना बहुत ज्यादा आसान है। फिर हमें अकाने को दिखाया जाते हैं जो कि यामादा को कॉल करता है। यामादा से पूछता है कि कैसे उस बॉस को हराया जाए। यामादा फिर सब कुछ डिटेल्स दे देता है कि कैसे कैसे उस बॉस को हराया जाता है। फिर हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिधर यूकारी एंड ईटा बैठ के बातें कर रहा था। यूकारी कहती है कि अकाने से बात करना बहुत ज्यादा आसान है, बट ईटा कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इधर सबके साथ बात करना आसान है, सभी बहुत ही अच्छे हैं। ये बस उनके यूकारी कहती है कि मैं इस गेम में सेल्फिश रीजन से ऐड हुआ हूँ, मेरा कोई काम नहीं है। एंड वो यामादा के बारे में सोचने लगती है। इधर ईटा पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है, लेकिन यूकारी कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं। इधर ईटा उसे कहता है कि मुझे पता तो नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, बट अगर तुम कुछ करना चाहते हो अपने दिल से तो जरूर करना चाहिए तुम्हें हो, ताकि बाद में तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। इधर में अकाने को दिखाई जाती है जो कि अभी भी यामादा से ही बातें कर रहा था। बहुत देर तक बातें करने के बाद जब कॉल रखता है तब अकाने सोचती है कि मेरा हाथ तो अभी भी कांप रही है। तो फटाक से मोमो को कॉल लगाता है एंड कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, कल उस रेस्टोरेंट पे आ जाना, उधर बैठ के बातें करेंगे हम। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया है। इधर अकाने उस रेस्टोरेंट पे आ जाती है। फिर वो बैठ के मोमो के साथ बातें करने लगती है। मोमो कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे क्या बातें करने चाहते हो। अकाने कहता है कि ताकुमा ने मेरे से क्यों ब्रेकअप किया। ये बात सुन के जो है मोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। मोमो से कुछ कहने ही वाली थी तभी उधर वेटर आ जाता है। इन दोनों का ऑर्डर लेके वेटर उधर से चला जाता है। मोमो कहता है कि मैं कितना कुछ सोचा था कि तुम मुझसे क्या क्या पूछने वाले हो, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों पूछा। तभी अकाने कहती है कि मैं बस मूव ऑन करने के लिए पूछा था ये सवाल, प्लीज बताओ ना, क्या मैं परेशान करता था ताकुमा को इसीलिए मुझे छोड़ दिया वो, क्या मैं इतना ज्यादा बुद्धू हूँ। मोमो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तभी मोमो से कुछ कहने ही वाला था तभी उधर दो बंदा आ जाता है। एनो बंदा कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है। फिर ये दोनों बंदा इन दोनों के पास में आके बैठ जाता है। अकाने पूछती है कि मोमो ये कौन है। मोमो कहता है कि दरअसल मैं जो ग्रुप डेट में गया था ना, ये उधर मिला था ये दोनों बंदा। ये बंदा दोनों बहुत ज्यादा खराब है, मतलब प्ले बॉय टाइप का, इसलिए मैं उधर से भाग आई थी। अभी एक बंदा अकाने के साथ थोड़ा सा एकदम प्यारी सी प्यारी बातें करने लगता है, बट अकाने उसे इग्नोर करता है। लेकिन मोमो के बाजू में जो बंदा था ना वो भाई बहुत ज्यादा क्रॉस कर देता है अपना लिमिट। वो मोमो को लिटरली हैरेसमेंट करने लगता है। अकाने उसे रोकने की जैसे कोशिश करता है तभी भाई एकदम एंड समय पे वेटर आ जाता है एंड वेटर उसे रोक लेता है। हम देखते कि वो वेटर और कोई नहीं, वो हमारा तुम्हारा प्यारा ईटा है। ईटा को देख के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एक वेटर आके ईटा को सब कुछ समझा देता है कि इधर का सिचुएशन क्या है। लेकिन ईटा जैसे अकाने की तरफ देखता है वो देखता है कि अकाने उसकी तरफ बहुत ही प्यारी प्यारी नजर से देख रहा था, मतलब उम्मीद भरे नजरों से। फिर ईटा एकदम प्यारी प्यारी बातें करने लगता है उस दोनों बंदे से एंड कहता है कि तुम दोनों परेशान कर रहे हो इन लड़कियों को, प्लीज तुम दूसरी सीट पे जाके बैठ जाओ ना। बट वो लड़का कहता है कि नहीं हम लोग इधर ही ठीक है। तभी ईटा एकदम सीरियस हो जाता है एंड कहता है कि प्लीज जाओ। एंड हम देखते हैं कि वो बंदा डर के अलग सीट में जाके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं ईटा एकदम प्यारी प्यारी बातें करने लगता है अकाने से, जो रोज करता है वो। लेकिन मोमो सोचती है कि ये हैंडसम बंदे को भी अकाने जानता है। उसके जाने के बाद मोमो पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। अकाने कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो तो हम लोग एक साथ गेम खेलते हैं एंड ये मेरा गिल्ड मास्टर है। ये बात सुन के मोमो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है एंड वो सोचती है कि क्या गेम में इतना ज्यादा हैंडसम बंदे है। फिर हम देखते हैं कि अकाने एंड मोमो दोनों कुछ बातें करता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। इधर हमें ईटा को दिखाया जाता है जो कि काम खत्म करके घर तरफ जा रहा था। तभी वो देखता है कि मोमो एंड अकाने उधर खड़ा है। अकाने कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है एंड ये बात सुन के ईटा एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर ये तीनों एक पार्क में जाके बैठ जाता है जिधर ईटा कहता है कि तुमने मुझे ऐसा बोला कि मुझे लगा कि तुम मुझसे कंफ्यूज करने वाले हो। लेकिन ये बात सुनकर अकाने कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे माफ कर देना, ऐसा कोई बात नहीं है। ईटा कहता है कि तो फिर क्या बात है मुझे बताओ। बट अकाने 10 मिनट तक एकदम चुपचाप बैठी थी। तभी दूर से मोमो कहती है कि दरअसल वो किसी एक को प्यार करता है। ये बात सुन के जो अकाने बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड कहती है कि नहीं नहीं मोमो तुम चुप करो। ईटा कहती है कि अच्छा ये बात है, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि वो बंदा कौन है। लेकिन तभी अकाने शर्माते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। ईटा कहता है कि मैंने जब तुम्हारे साथ पहली बार मुलाकात किया तब तुम्हारा हालत बहुत ही खराब था, लेकिन अभी देखो अब तो तुम एकदम चकाचक लग रहे हो। तभी मोमो कहती है कि ये लड़की उस बात पे अभी भी अटकी हुई है कि उससे ब्रेकअप क्यों किया उसका एक्स बॉयफ्रेंड। तब ये बात सुन के ईटा कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो। अकाने कहती है कि दरअसल अगर मेरा कोई खास कोई फ्रेंड मुझे ये समझा दे कि ऐसा क्यों किया था तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा अच्छा होता मेरे लिए। एंड जो भी हो ये सब बातें छोड़ो, दरअसल मोमो एंड तुम मतलब रूडी ही में तुम दोनों ही मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम दोनों से हर टाइम बातें करता रहता हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया मूव ऑन करने के लिए। लेकिन तभी ईटा कहता है कि तुम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हो मैं उसे सालों से जानता हूँ। सभी उसे लुक्स की वजह से पसंद करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काइंड है। मुझे पता है कि तुम्हें भी ये बात पता है एंड मुझे ये भी पता है कि उसका दिल बहुत ज्यादा ही बड़ा है। तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो, सीधा जाओ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे आई लव यू बोल दो। अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो कोई बात नहीं, मैं एंड मोमो इधर ही है तुम्हारे लिए। उन दोनों का बातें सुन के अकाने बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है एंड उन दोनों को थैंक यू कह के उधर से निकल जाती है। इधर मोमो ईटा को कहता है कि तुम सिंगल हो क्या, मैं एक हस्बैंड को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरा हस्बैंड बनोगे। एंड इधर बेचारा ईटा क्या
बोलेगा, कुछ बोल ही नहीं पाता हो। फिर हमें अकाने को दिखाया था जो कि ट्रेन में बैठ चुकी है एंड वो जा रही थी यामादा के घर पे। उसके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रही थी, बट वो सब कुछ इग्नोर करके वो सीधा यामादा के घर पे आ जाती है भागते भागते। फिर अकाने एकदम तैयार हो जाता है यामादा को कुछ बताने के लिए। इधर यामादा बाहर आ जाता है, यामादा भी एकदम सोचने लगता है कि इधर होने क्या वाला है। बट अकाने जैसे कुछ बोलने वाला था तभी उधर 2-3 बुढ़े आदमी बातें करने लगता है। उन लोगों का जो डॉग था वो भी चिल्लाने लगता है। बट अकाने फिर भी कुछ बोलने वाला था बट वो बोल नहीं पाती है, एकदम उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। इधर यामादा कहता है कि मैं किधर निकलने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ फोन में बात कर सकते हो। इधर बेचारी अकाने सोचती है कि मैं भी गलत हूँ, मैं क्या गलत टाइम पे आ चुका हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि यामादा दरवाजा बंद कर देता है एंड उसके साथ साथ एकदम अकाने को लेके एंड ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। यामादा कहता है कि तुम इधर रुको, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जिधर ये दोनों अब रास्ते से जा रहा था। अकाने के मन में बहुत सारा क्वेश्चन था। अकाने सोच रही थी कि मैं कैसे उसे बताऊँ ये बात, लेकिन तभी यामादा उसे पकड़ के पीछे खींच लेता है क्योंकि अकाने को एक कार हिट करने वाली थी। इधर अकाने उससे माफी मांगने लगती है, कहते हैं कि मुझे माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों उस जगह पे आ जाता है जिधर इन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। इधर यामादा सोचता है कि अकाने का हालात थोड़ा सा खराब लग रहा है, इसी कारण यामादा को ऐसे कहता है कि एक काम करो, हम लोग कुछ देर बाद बातें करता है, मेरा क्लास थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगा। एंड ये बात सुनकर जो अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उधर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जिधर इन लोगों का क्लास चल रहा था, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद भी बारिश खत्म नहीं हो रहा था। इधर ओकोमोटो छाता नहीं लाया था। ओकोमोटो पूछता है कि यामादा तुम छाता लेके आए हो क्या। यामादा कहते हैं कि हाँ। ओकोमोटो यूकरी से पूछती है कि तुमने छाता ले आया क्या। यूकरी कहती है कि नहीं, मैंने भी नहीं लाया। तो कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यामादा के साथ चले जाओ। यामादा कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन यूकरी से मना करने लगता है। लेकिन ओकोमोटो कहता है कि अरे ये तुम्हारे लिए एक मौका है, लाइन मारो उसके ऊपर। ओकोमोटो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो अजीब समझेगी। ओकोमोटो कहता है कि यही सही है, तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, इससे अच्छा तो तुम्हें अजीब ही समझे। ये सुनकर थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है यूकरी। यामादा सोचता है कि मैं ओकोमोटो एंड इसे एक छाता देके भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है। लेकिन तभी उधर ओकोमोटो आ जाता है एंड ओकोमोटो कहती है क्या तुम मेरे साथ छाता शेयर करोगे। फिर हम देखते हैं कि यूकरी एंड जो है यामादा दोनों छाते से जा रहा था, मतलब एक ही छाते को शेयर करके। इधर यूकरी कोशिश करता है उसके साथ बातें करने का, लेकिन इस दोनों का बात थोड़ी देर तक चलता है एंड फिर बंद हो जाता है। इधर एक लड़की चल रही थी जिसका बाल एकदम अकाने की तरह लग रही थी एंड यामादा उस लड़की को घूरे जा रही थी एंड ये बात यूकरी भी नोटिस कर लेती है। यूकरी कहती है कि तुम उसे जानते हो क्या। यामादा कहता है कि नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ। फिर यामादा उसे छाता देके कहता है कि मुझे थोड़ा सा जल्दी घर जाना है। ये बोल के उधर से भागते भागते चला जाता है, लेकिन इधर यूकरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यूकरी की कोई बात नहीं सुनता है। लेकिन यूकरी एकदम उधर खड़ा का खड़ा रहता है। फिर वो अचानक से भागने लगता है यामादा को रोकने के लिए। तो भागते भागते एक लड़के के साथ टक्कर खा के नीचे गिर जाती है, उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उधर यामादा आ जाता है एंड यामादा को देख के वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुन के यामादा कहता है कि क्या तुमने क्या बोला अभी। एंड इधर यूकरी एकदम अपने मुंह को बंद करके रोने लगती है एंड इधर यामादा हैरान हो जाता है। हमें अकाने को दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश था ना, अपने पढ़ाई लिखा कर रहा था। तभी उसे यामादा का एक मैसेज आता है। यामादा उसे लिखता है कि आज मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, मेरा कुछ काम है। अब हमें यामादा को दिखाया जाता है जो कि रूडी को पढ़ाने के लिए आया था। तभी उधर ईता आ जाता है। ईता कहता है कि तुम्हें आज किसी ने कन्फेस किया है ना। इधर ईता अकाने के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। इधर यामादा कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। तभी ईता कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ईता कहता है कि तो तुमने उसे क्या जवाब दिया। इधर यामादा से कहता है कि हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। इधर यामादा यूकरी के बारे में बात कर रहा है। तभी ईता कहता है कि तुम्हें पता है ना, हमारा जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो लाइफ में एक ही बार आता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की के साथ ऐसे खेलो, मतलब टॉय की तरह। ये बात सुनकर यामादा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ टॉय की तरह नहीं खेल रहा हूँ। रूडी कहता है कि तुमने उसे गुस्सा दिला दिया। इधर इधर होते हुए कहता है नहीं नहीं, ये लो तुम डोनट खा लो, गुस्से मत हो। अगले दिन में दिखाया जाता है कि यामादा अकाने के जो स्टोर है ना उधर आ जाता है उसके साथ बातें करने के लिए, लेकिन यामादा थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा था। इसी देख के अकाने कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, बस ऐसा ही। लेकिन अकाने उसका एक्टिंग करके दिखाता है। अकाने कहता है कि नहीं, तुम ऐसे दिखते हो, लेकिन अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। अकाने नोटिस करता है कि यामादा अभी भी थोड़ा सा उदास लग रहा है देखने में एंड बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। इसी कारण वो कहता है कि मैं इस गेम में बहुत ज्यादा अच्छा एक स्वाद मिला है मुझे। यामादा कहता है कि कौन सा टाइप का स्वाद, उसका नाम क्या है। बट अकाने उसे बता नहीं पाता क्योंकि वो भूल चुका है कि क्या स्वाद था। अकाने अपने पॉकेट से एक मरका निकालता है एंड कहता है कि यामादा तुम अपने हाथ दो। फिर वो यामादा के हाथ में कुछ तो ड्राइंग करने लगता है एंड कहता है कि यामादा तुम पहले जैसे बन जाओ ना, एकदम मिस्टीरियस यामादा। गाइस तभी हम लोग देखते हैं कि वो यामादा के हाथ में अपने जो गेम का कैरेक्टर है ना वो ड्राइंग कर देता है। तभी अचानक से यामादा कहता है कि मैं ज्यादा बात नहीं करता, इसका कारण ये है कि मैं सोचता हूँ मैं अगर कुछ ज्यादा बोलूंगा तो कुछ गड़बड़ कर दूंगा, कुछ गलत बोल दूंगा। मैं लोगों के फीलिंग्स को नहीं समझ पाता हूँ, लोगों का जोक्स नहीं समझ पाता हूँ, इसलिए मैं लोगों को हर्ट कर देता हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं नोबडी हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बात सुनकर अकाने थोड़ा सा उदास हो जाती है एंड वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम नोबडी नहीं हो। अकाने कहती है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, बहुत ही अच्छे हो, तुम लोगों को कितनी मदद करते हो। अगर तुम किसी चीज से परेशान हो तो तुम मुझे प्लीज बताना। अब हमें अगले दिन में दिखाया जाता है कि यामादा रात में यूकरी से मिलने आया हुआ है। यूकरी एकदम सज धज के आया है। यूकरी यामादा को कहता है कि पता नहीं आज मॉर्निंग में मुझे क्या हुआ, अचानक
अचानक से मेरे अंदर जो था, जो फीलिंग्स था, मैं तुम्हें बता दिया वो। दरअसल मैं तुम्हें हाई स्कूल से ही पसंद करता हूँ, मतलब हाई स्कूल का फर्स्ट सेमेस्टर से। फिर यूकरी बताने लगता है कि यामादा का उसे क्या क्या पसंद है एंड भाई वो इतना तारीफ करने लगता है यामादा का, यामादा शॉक्ड हो जाता है, उसका लिस्ट खत्म ही नहीं होता है। यूकरी पूछती कि क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? यामादा कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था। एंड ये बात सुन के यूकरी कहती है कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। ये बोल के वो रोने लगती है। एंड रोती हुई यामादा को नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो चश्मा नहीं पहन के आई थी आज। यूकरी रोते हुए सोचती है कि क्या जवाब देगा यामादा उसे, बट वो ये भी सोची कि शांति हो रहा था कि उसे और कोई रिग्रेट नहीं है अब। कुछ देर तक शांति छाने के बाद यामादा उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को लौटा नहीं सकता हूँ। ये बात सुन के जो है यूकरी बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर यामादा उसे सॉरी कहने लगता है एंड अपने हाथ अपने सर पे देता है। फिर यूकरी नोटिस करता है कि उसके हाथ पे अकाने का जो कैरेक्टर है ना वो ड्राइंग है। यामादा उसे बताने वाला था कि ये अकाने ने बना के दिया है, लेकिन तभी यूकरी कहती है कि मुझे पता है कि ये ड्राइंग किसने किया है, ये ड्राइंग उसने किया है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। एंड ये बात सुनने के बाद जो है यामादा अकाने के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर वो यूकरी से दोबारा से माफी मांगता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को लौटा नहीं सका। इसका कोई सही से जवाब नहीं दे सका। लेकिन इधर यूकरी अपने मन में सोचता है यामादा जो पहला था अब वो नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा बदल चुका है। यूकरी यामादा को थैंक यू कह के उधर से जैसे जाने लगती है वो वेंडिंग मशीन से टक्कर खा जाती है। यामादा कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, कोई बात नहीं। ये बात बोल के वो उसे बाय बाय बोल के उधर से निकल जाता है एंड जाते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर सीन चेंज होता है। इधर हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि ईता से बात कर रहा था। इधर उसे कहता है कि कल गिल्ड मीटिंग है तो तुम आ जाना। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जिधर अकाने उस जगह पे आ जाता है जिधर सभी के सभी लोग थे। फिर हम देखते हैं कि ये सभी के सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है जिधर पता चल जाता है कि ये बुड्ढा मतलब ये टाकेसो सभी को पार्टी देने वाला है। इसी कारण ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हमें इधर पता चलता है कि टाकेसो के साथ इधर का भाई बहुत सारा जान पहचान का बंदा है, मतलब हर कोई टाकेसो को जानता है। ये देख के ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी के सभी प्राइवेट रूम पे आ जाता है जिधर ये लोग खाना खाना शुरू करता है। बहुत ही मजे कर रहा था सभी लोग। इधर टाकेसो एंड ईता एक दूसरे को बहुत ज्यादा शुक्रिया एंड ग्रीटिंग कर रहा था क्योंकि ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इधर रूना चान अपने भाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से कर रहा था क्योंकि ईता रूना का हिस्से का खाना खा रहा था इसीलिए। गाइस तभी हम देखते हैं कि उधर यामादा भी आ जाता है। यामादा को देख के ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन रूना जैसे कुछ बताने वाला था रूना तभी एकदम चौंक जाती है एंड डरते हुए कहती है कि नहीं वो आ रही है। एंड गाइस तभी हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो अकाने है जो कि बहुत ज्यादा नशे में है। एंड वो सीधा जाके यामादा के ऊपर झपक पड़ती है। यामादा उन सभी से पूछता है कि इधर चल क्या रहा है। ईता कहता है कि ये ताकेशो की गलती है, ताकेशो ने उसे एक बियर ऑफर किया था। एक सिप पीने के बाद अकाने को वो इतना ज्यादा पसंद आती है कि अकाने पूरा का पूरा बोतल ही पी लेती है। रूना कहती है कि अकाने पीने के बाद मुझे एकदम उसके बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। अकाने उसके पीछे छुप के कहती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया ये सब। ताकेशो कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, खाना पीना होने के बाद हम लोग उसे टैक्सी में बिठा देंगे ताकि टैक्सी वाला उसे घर छोड़ाए। बट ईता कहता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यामादा उसे घर ले जाएगा। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जिधर अकाने को यामादा घर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन इधर अकाने तो अपने मस्ती में ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यामादा कुछ ड्रिंक्स वगैरह खरीद रहा था, मतलब पानी के बोतल। एंड वो बोतल जाके अकाने को देती है। अकाने कहती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे प्यास लगी है। यामादा कहता है कि जब मैं तुम्हें ला रहा था तब तुम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि तुम्हें प्यास लगी है इसीलिए। ये बात सुन के जो अकाने उसे सॉरी कहती है, कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, एक काम करो तुम घर चले जाओ, मैं अकेले ही चले जाऊंगा घर। यामादा कहता है कि नहीं, इधर बहुत ज्यादा ड्रंक लोग घूम रहे हैं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा। एंड इधर अकाने खुद ही नशे में है भाई। फिर हम देखते कि अकाने के हाथ को पकड़ लेता है यामादा एंड उसे उधर से लेके जा रही थी। तभी अकाने का हील किसी में फंस जाता है एंड वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है उसे उठाने का, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। इसलिए यामादा उस हील को बाहर निकालता है एंड इस मोमेंट में अकाने उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। फिर यामादा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अकाने सोचती है कि वो यामादा के हाथ को पकड़ लेगी, लेकिन अकाने कुछ ना कुछ सोचती है एंड वो उसके हाथ को नहीं पकड़ती है। बट तभी हम देखते हैं कि यामादा उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड ये चीज देख के जो है अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के घर में आ जाती है। यामादा उससे बाय बाय बोल के उधर से जाने लगता है। तभी अकाने कुछ तो सोचती है एंड दौड़ के जाके कहती है यामादा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? एंड इधर यामादा हंसते हुए कहता है अरे नहीं यार मैं तो पकड़ा गया। ये बात सुन के अकाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यामादा कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इधर अकाने को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। यामादा कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें ये बाद में भी बोल दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम अभी इसे याद रख पाओगे कि नहीं पाओगे क्योंकि तुम अभी नशे में हो। लेकिन यामादा कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं मॉर्निंग में ही तुम्हें कॉल करूंगा। इधर अकाने तो पूरा ब्लश करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेती है। वह मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर अकाने अभी तक सोया नहीं था, पूरी रात जाग के बैठी थी कब उसे यामादा कॉल करे। फिर हमें दिखाया था कि यामादा एंड अकाने कुछ देर तक बातें करता है। हमें कॉलेज का भी सीन दिखाया था जिधर अकाने मोमो को सब कुछ बता देती है एंड मोमो और भी जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कैफे में बैठ के ये तीनों बातें कर रहा था जिधर मोमो को पता चलती है कि उसे ही छोड़ के सभी के पास बॉयफ्रेंड है। ये सुन के बेचारी बहुत ज्यादा एकदम
एकदम दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि किसी भी तरीके से उसे एक हस्बैंड ढूंढना है। अकाने के बाजू में जो लड़की बैठी थी वो कहती है कि हाई स्कूल के लड़के अपने से बड़े लड़की को इसलिए डेट करता है ताकि उसे कोई मैच्योर लड़की मिले। सुन के अकाने के सर पे भाई पत्थर गिर जाता है। अकाने सोचती है कि मैं तो मैच्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जो है मोमो उसे हौसला देता है कि तुम चिंता मत करो। अगले दिन हम देखते हैं कि अकाने एंड यामादा बैठ के इस सारे चीज के बारे में बातें करता है, लेकिन यामादा उसे इग्नोर करता है पूरा। यामादा कहता है कि तुम ये सारे चीजों के बारे में मत सोचो, मैं ये सारे बातों के लिए नहीं सोचता हूँ। फिर यामादा अकाने की तारीफ करने लगता है कि वो कितना ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर जो है उसका दिल बहुत ज्यादा गार्डन हो जाता है अकाने का। फिर जब ये अपने घर की तरफ जा रहा था तभी ये दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे को बताने वाला था। यामादा कहता है कि तुम ही पहले बता दो। अकाने कहती है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जब हम बाहर निकले तो एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले। फिर यामादा कहता है कि ठीक है, एंड ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेता है। एंड इसी तरीके से इस एनिमे का फर्स्ट सीजन खत्म होता है। तो गाइस, ये एनिमे आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जल्दी सब्सक्राइब कर दो। 50K के बहुत ज्यादा करीब है हम लोग। तो मिलते हैं हर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।